स्क्रू गेज और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट VVI फॉर नीट 2024 है ना. आपने नेशनल मेडिकल कमीशन का सिलेबस देखा होगा, उसमें ऊपर में इन्होंने मेजरमेंट ऑफ लेंथ इस तरह की कोई चर्चा नहीं की है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल स्किल्स में दूसरे नंबर पे स्क्रू गेज है ना. तो सिलेबस में है, ये तो क्लियर हो गया है ना. और 21 के बाद से स्क्रू गेज पे नीट में कोई क्वेश्चन नहीं आया, इसलिए 24 के लिए ये VVI है ना. इसके साथ ही जेई मेन और एडवांस में भी 23 में कोई क्वेश्चन नहीं आया, इस साल कोई क्वेश्चन नहीं आया, इसलिए अगले साल के नेक्स्ट ईयर के लिए ये इंपॉर्टेंट है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जेई मेन एंड एडवांस, बोथ मेन प्लस एडवांस. और आपके 11th के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही. 11th के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि 11th में आपको एक्सपेरिमेंट इसमें करना होगा है ना. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर 11th जेई मेन एडवांस एंड नीट है ना. तो आज हम इसकी बात करेंगे. सो वेलकम टू AMIT एकेडमी ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्टिंग टीचिंग. मैं अमित कुमार. हम लोग आज देखेंगे स्क्रू गेज क्या है. देखिए ये स्क्रू गेज जो है एक्चुअली छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, आप लैब में देखेंगे मेटल का छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है. अभी आप को मैं दिखला रहा हूँ स्क्रीन पे, देखिए है ना. ये छोटा सा इंस्ट्रूमेंट, इसको आप देखिए स्क्रीन पे, ठीक है ना. आपने स्क्रीन पे देख लिया किस तरह का होता है इंस्ट्रूमेंट ये, है ना. अब आप देखिए एक चीज़ कि भाई जब वर्नियर कैलिपर्स से भी हम मेज़रमेंट लेते थे है ना, लेंथ का डायमीटर का मेज़र करते थे, तो फिर ये स्क्रू गेज की ज़रूरत क्या पड़ी. इससे भी वही काम करेंगे. इसका यूज़ अगर आप देखेंगे तो यूजेस में इसका आप देख लीजिए. यूजेस होता है टू मेज़र डायमीटर of wire and दिखाई पड़ रहा है thickness of paper ETC, ठीक है. पेपर, थिन शीट, ग्लास प्लेट एक्सेट्रा है ना. तो देखिए वहाँ भी हम लोग डायमीटर मेजर कर रहे थे वर्नियर कैलिपर्स से भी, और यहाँ भी वही काम करेंगे. तो फिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी. तो देखिए ज़रूरत इसलिए पड़ी कि वर्नियर कैलिपर्स का आप याद करें कि उसमें कितना था लिस्ट काउंट, उसका कितना होता था. उसका लिस्ट काउंट था 0.01 सेंटीमीटर, जबकि इसका लिस्ट काउंट होता है 0.001 सेंटीमीटर या 0.0001 सेंटीमीटर. मतलब डेसिमल के बाद लिस्ट काउंट जो है ये वर्नियर कैलिपर के केस में 2 ही डिजिट का है ना, जबकि इसमें 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट का भी हो सकता है दशमलव के बाद. मतलब ये ज़्यादा बारीक मेजरमेंट ले सकता है ना. छोटा सा इंस्ट्रूमेंट भी है, मतलब इसका ये ज़्यादा प्रिसाइज है. इसमें मेजरमेंट जो है हम ज़्यादा प्रिसाइज फॉर्म में ले सकते हैं, ठीक है. तो इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ी. अब हम लोग देखेंगे भाई इसका यूज़ तो हम लोग करेंगे. और ऐसे भी देखिए ना, थिकनेस ऑफ पेपर का भी थिकनेस हम निकाल रहे हैं है ना. ग्लास प्लेट का थिकनेस लेंगे, इवन पेपर में कर लेंगे. तो पेपर का जब थिकनेस ले रहे हैं इसका मतलब है कि मेजरमेंट हम कम से कम ले सकते हैं, छोटा से छोटा मेजरमेंट ले सकते हैं है ना. तो ये इसका यूज़ हो गया. अभी इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, आपने जो अभी स्क्रीन पे देखा थोड़ी देर पहले है ना, वो तो आपने देखा कि कैसा होता है. ये मेटल का छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है. अब इसके स्ट्रक्चर को मैं समझने के लिए एक रफ डायग्राम हमने आपको दिया है ना. देखने में हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, लेकिन समझने के लिए हमने ये बनाया है इलाज करके. इसमें एक एक चीज़ मैं आपको समझाता चलूँगा, आप इसको देखते चलेंगे तो आपको सुविधा होगी, ठीक है. देखिए इसका नाम काफ़ी लंबा हो जा रहा है स्क्रू गेज, तो मैं शॉर्ट में इसको SG लिखूँगा, ठीक है. इसका देखिए एक नाम है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज. देखिए इसका नाम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज क्यों रखा गया, इसको पहले थोड़ा सा समझ लीजिए. एक्चुअली ये सिंपल स्क्रू पे बेस्ड है ना. तो स्क्रू में जैसे हम क्या करते हैं, स्क्रू को जब हम रोटेट करते हैं तो उसमें थ्रेड्स बने होते हैं है ना. तो हम एक बार अगर हम रोटेट किए स्क्रू को तो 1-2 थ्रेड के बीच की दूरी जो होती है उसको कवर करता है ना. तो उसी प्रिंसिपल पे ये है. इसको आगे मैं और एक्सप्लेन करूँगा. पहले स्ट्रक्चर इसका होता कैसा है उसको समझ लीजिए. इसमें देखिए कि ये यू फ्रेम का एक मेटल का ये यू फ्रेम है ना. यहाँ देखिए हमने यू फ्रेम लिख दिया है. ये यू शेप का एक फ्रेम है मेटल का, जिसके एक एंड में
ये स्टड है, इसका हार्ड पार्ट है ये, है ना, ये स्टड है जिसको हम लोग एनविल भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम एनविल है ना। और दूसरे छोर पे देखिए ये यू फ्रेम का जो ये शेप का जो है मेटल का, ये इसके दूसरे पार्ट, इसको नट भी कहते हैं, है ना। इसके इस दूसरे पार्ट पे ये देखिए ये स्पिंडल लगा हुआ है ना, ये स्पिंडल है, ठीक है, ये स्पिंडल। इस दोनों के बीच में जिसका मेजरमेंट हमको लेना होता है, जैसे मान लीजिए वायर हमको मेज़र करना है, वायर का डायमीटर मेज़र करना है, तो वायर को हम यहाँ रखेंगे, है ना, और फिर इसको रोटेट करके इसको दोनों को आपस में मिलाएंगे, मतलब स्टड और स्पिंडल को मिलाएंगे, ठीक है। और इसमें ये स्क्रू बना हुआ है इस तरह का, है ना। तो ये अच्छा, कहीं कहीं पे देखिए क्वेश्चंस में इसको लोग जॉज भी कहते हैं, स्टड्स, और हमने जो स्पिंडल लिखा है, स्पिंडल का, इस दोनों को ये लोग क्वेश्चन में कहीं कहीं जॉज कहते हैं, तो मैं वो भी लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आपको ना हो, क्वेश्चन को समझने में दिक्कत ना हो, इसलिए मैं सारे टर्म्स दे रहा हूँ, है ना। तो इसमें देखिए है क्या, वहाँ याद कीजिए वर्नियर कैलिपर्स में हम लोग दो तरह के स्केल देखते थे, एक मेन स्केल था, एक वर्नियर स्केल था, है ना। यहाँ भी देखिए दो तरह के स्केल हैं, एक है देखिए मेन स्केल, इसको हम लोग पिच स्केल भी कहते हैं, समझ रहे हैं ना, इसको हम लोग पिच स्केल भी कहते हैं। ये मिलीमीटर में रहता है ना। ये देखिए ये जो है ना, ये मेन स्केल है जो कि मिलीमीटर में अंकित है, ये है ना। यहाँ देखिए 0 1 2 3 4 5 नज़र आ रहा है, देखिए तो 5 मतलब यहाँ 5 मतलब 5 मिलीमीटर हुआ, 6 7 इस तरह से, ठीक है। तो ये इसके इस पार्ट को हम लोग स्लीप भी कहते हैं। स्लीप समझ रहे हैं, जैसे शर्ट का बाँह होता है ना, तो उसको स्लीप कहते हैं, उसी तरह से इसको भी स्लीप कहते हैं, ठीक है, स्लीप कहते हैं। इस स्लीप में ये स्क्रू फिट है, और ये स्क्रू जो है इसमें यहाँ देखिए इससे अटैच्ड ये थिम्बल है ना, ये थिम्बल, ये हॉलो सिलेंडर है, ये देखिए एक्चुअली हॉलो, दिखाई पड़ रहा है, देखिए तो दिखाई पड़ रहा है ना, ये हॉलो सिलेंडर है। इस सिलेंडर से अटैच्ड आपका ये सर्कुलर स्केल है, जिसको हम लोग हेड स्केल भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम हेड स्केल है ना। ये हॉलो सिलेंडर है, इससे लगा हुआ देखिए रैचेट है, इस थिम्बल से एक रैचेट लगा है जो स्प्रिंग से अटैच्ड है, ताकि इसको जब हम रोटेट करें तो इस पर ज़्यादा जोर ना पड़े, क्योंकि देखिए बिल्कुल पतली से पतली चीज़, जैसे पेपर है, पेपर का थिकनेस मेजर करना है या ग्लास प्लेट का थिकनेस मेजर करना है, तो ये जब हम इस थिम्बल को रोटेट करेंगे और इसके बीच जब हम ग्लास प्लेट रखेंगे, अगर मान लीजिए इस पर रैचेट्स के साथ स्प्रिंग अटैच नहीं हो, है ना, ये सीधे सीधे लगा हो, तो हो सकता है कि हम जोर से उसको ऐंठें, रोटेट करें, तो यहाँ का रखा ग्लास प्लेट क्रैक कर जाएगा, है ना। इसलिए इसके साथ स्प्रिंग लगा होता है, और इसको हम लोग रोटेट करके, ताकि वो जेंटली रोटेट हो, है ना। तो देखिए ये जो स्प्रिंग है ना, ये सॉरी ये स्क्रू जो है, ये इससे अटैच्ड है ना, थिम्बल से अटैच्ड है, और इस थिम्बल से अटैच्ड यहाँ ये सर्कुलर स्केल, इसमें देखिए डिविजन्स हैं, इसमें कोई इसका जैसे वहाँ वर्नियर स्केल का कोई यूनिट नहीं था, उसी तरह से देखिए इसका भी कोई यूनिट यहाँ नहीं है, क्लियर। और ये अंदर से थ्रेडेड, मतलब थ्रेडेड है, ये इसमें थ्रेड्स बने हुए हैं, हिंदी में उसको आप कहिए घाट बने हुए हैं। तो इसको जब हम रोटेट करते हैं ना, तो ये घूमता है और ये स्पिंडल आकर के यहाँ टच करता है। जब आप इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ नहीं करेंगे, जब वो क्लोज रहेगा इंस्ट्रूमेंट, मतलब जब यूज़ करने पहले इसको क्या किया था, पूरा घुमा करके इस दोनों को आपस में टच कराया जाता है, मतलब इस गैप को हम ख़त्म करते हैं। तो उस समय क्या होगा, ये जो थिम्बल है ना, मतलब ये सर्कुलर स्केल जो है ये यहाँ चला आएगा, मतलब ये मेन स्केल या पिच स्केल जो ये नज़र नहीं आएगा। जैसे जैसे फिर हम उसको घुमाएंगे तो ये पीछे जाएगा और फिर ये मेन स्केल नज़र आने लगेगा, ठीक है। जैसे आपने कभी घर में देखा है ना स्क्रू देखा होगा, तो स्क्रू में क्या होता है, थ्रेड्स बने होते हैं, खांच बने होते हैं,
जैसे लकड़ी के ऊपर मान लीजिए कोई स्क्रू ऐसे लगा हुआ है, तो आप जानते हैं उसको हम क्लॉकवाइज, जब क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो क्या होता है, स्क्रू अंदर की तरफ जाता है। अगर कोई मान लीजिए कि कोई ऐसा है, लकड़ी के ऊपर अगर कोई स्क्रू ऐसे है ना, अगर इसमें मान लीजिए 1 2 3, मतलब 1 2 3 4 खांच दिखाई पड़ रहे हैं, मतलब है कि अगर इसको हम 4 बार घुमाएंगे तो ये पूरा इस लकड़ी के अंदर चला जाएगा, है ना, क्लॉकवाइज। वही एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या होगा, ये बाहर निकलेगा। तो उसी तरह से इसको हम जब क्लॉकवाइज घुमाते हैं, मतलब घड़ी की दिशा में घुमाते हैं ऐसे, है ना, दाहिने घुमाते हैं, तो ये घूम करके यहाँ चला आता है। ये जो आप थिम्बल देख रहे हैं ये यहाँ चलाएगा, मतलब ये सर्कुलर स्केल जो है यहाँ तक चलाएगा, और उस समय ये जो है ना स्पिंडल आकर के इस स्टड से बिल्कुल सट जाएगा, है ना, ये गैप खत्म हो जाएगा। मान लीजिए कि हमको इस मार्कर का डायमीटर लेना है, तो क्या करेंगे, इसको हम यहाँ ऐसे फंसाएंगे। तो फंसाने के लिए क्या, मान लीजिए कि ये पूरा सटा हुआ है, तो हम इसको फंसाने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के विपरीत, मतलब बाईं तरफ, ऐसे बाईं तरफ घुमाएंगे तो ये गैप बढ़ता जाएगा, इसमें यहाँ घुसाएंगे हम, है ना। जब ये फंस जाएगा तो फिर देखेंगे कि भाई ठीक से ये मैंने सेट हुआ कि नहीं। तो रैचेट को धीरे से जब घुमाएंगे तो उसमें आप लैब में मार्क कीजिएगा, आवाज़ करेगा, कर कर करके आवाज़ करेगा, है ना, मतलब है कि वो घूम रहा, ज़्यादा उस पर फोर्स नहीं पड़े, इसलिए इसमें स्प्रिंग लगा, स्प्रिंग के चलते उसमें वो कर कर आवाज़ आता है आप जब यूज़ कीजिएगा तो, ठीक है। जब आप इसको पूरा सटाएंगे कि हाँ ये फिट हो गया, और तब फिर यहाँ देखेंगे कि ये जो है ना सर्कुलर स्केल यहाँ पर, जैसे यहाँ 0 है तो ये 0 पर फिर नहीं रहेगा, ये 0 से इधर आएगा। तो अगर एक रीडिंग ये दिखा रहा, मतलब है कि ये इसका डायमीटर समझिए 1 मिलीमीटर के बराबर है। अगर 2 लाइन आपको नज़र आ रहा, मतलब इसका 2 मिलीमीटर इसका डायमीटर है, समझ रहे हैं ना। तो ये हो गया हम लोग का ये बेसिक स्ट्रक्चर इसका, है ना। फिर आगे देखेंगे इसमें मेजरमेंट हम कैसे लेते हैं। देखिए इसकी खासियत क्या है कि, है ना, ये जो सर्कुलर स्केल है ना, या थिम्बल जो है, इसको अगर हम एक कंप्लीट रोटेशन देते हैं, है ना, अगर एक कंप्लीट रोटेशन देंगे तो ये जो देख रहे हैं ना, ये जो स्पिंडल के साथ जो स्क्रू बना हुआ ना, ये स्क्रू, तो ये स्क्रू के 2 थ्रेड्स के बीच, मतलब जैसे ये स्क्रू हुआ ना, इस तरह से ऐसे स्क्रू हुआ, तो ये जो डिस्टेंस है, ये स्क्रू के 2 थ्रेड्स के बीच, मतलब इस तरह से अगर स्क्रू है, देखिए इस तरह से है ना, गोल गोल, तो अगर ये देखें तो ये डिस्टेंस के बराबर ये स्पिंडल जो है वो मूव करता है। मतलब अगर हम एक बार इसको ऐसे समझिए, इसको एक बार अगर हमने क्लॉकवाइज रोटेट किया तो ये स्पिंडल कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ जो स्क्रू है, इसके 2 थ्रेड्स के बीच की दूरी वो कवर करेगा, और ये जितना डिस्टेंस कवर करेगा, है ना, इधर, उतना ही ये भी इधर बढ़ेगा आगे। तो इसमें इस तरह से इसको डिज़ाइन किया जाता है कि मैंने एक बार रोटेट करने पे ये 1 मिलीमीटर ये आगे या पीछे बढ़े। मतलब अगर क्लॉकवाइज रोटेट किए, घड़ी की दिशा में रोटेट किए, मतलब दाहिनी तरफ से घुमाए, तो 1 मिलीमीटर ये आगे बढ़ेगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाए तो ये 1 मिलीमीटर पीछे खिसकेगा। तो इसमें देखिए एक वर्ड आता है पिच, इसको शॉर्ट में मैं पी लिखूंगा। ये है क्या, तो लीनियर डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू इन वन रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल को मैं शॉर्ट में CS लिखूंगा, है ना, इसको मैं CS लिख रहा हूँ, सर्कुलर स्केल या थिम्बल। इसको फिर समझिए फिर से कि अगर हम थिम्बल को एक रोटेशन देते हैं, अगर मतलब एक बार अगर पूरा घुमाते हैं तो वो जितना डिस्टेंस कवर करता है वही उसका पिच कहलाता है, ठीक है। और पिच होता कितना है, तो इसके एक डिवीजन के बराबर होता है, मतलब पिच स्केल के एक डिवीजन के बराबर होता है, ठीक है। इसलिए इसका नाम पिच स्केल रखा गया। बढ़े आगे। देखिए हमने क्या बताया कि ये जो स्क्रू है ना, इसके 2 थ्रेड्स के बीच की दूरी, जो डिस्टेंस मतलब दूरी कवर होती है, उसको कहते हैं पिच। तो हमने देखा इसका फिर से लिख दिया कि डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव थ्रेड्स ऑन स्क्रू, मतलब जैसे 2 थ्रेड्स है ना, ये देखिए ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस पिच कहलाता है। या जैसे ये स्क्रू है, इसका जो
थ्रेडेड पार्ट है, ये जो उठा पार्ट में दिखला रहा हूँ, थ्रेड दिखला रहा हूँ, तो इस दोनों के बीच की दूरी ये आपका पिच कहलाता है। और ये कितना है, मतलब देखिए ये क्या है, ये जो यहाँ डिस्टेंस आप देख रहे हैं, ठीक है, ये दो थ्रेड्स के बीच की दूरी यहाँ जब देख रहे हैं, वही दूरी आप यहाँ भी देख रहे हैं। ये देखिए, ये ध्यान रखिएगा कि ये डिस्टेंस है ना, दो थ्रेड्स के बीच का डिस्टेंस और यहाँ दो मार्किंग्स के बीच का डिस्टेंस दोनों आपस में बराबर होता है, ठीक है। इसी को हम पिच कहते हैं। बढ़े आगे। देखिए हमने आपको अभी जो बताया वो उसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ पॉइंट, है ना। डिस्टेंस बिटवीन टू मार्किंग्स या डिविजन्स ऑन मेन स्केल, दैट इज पिच, है ना। ये जो हमने बताया ना कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये कितना के बराबर है, तो इसके दो डिविजन्स के बीच के डिस्टेंस के बराबर है। मतलब मेन स्केल के दो डिविजन्स या दो मार्किंग्स के बीच का जो डिस्टेंस है वही उसका पिच है, ठीक है। बड़े आगे यहाँ तक पिच का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। देखिए ये मैं एक एक चीज़ से आपको बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप ये नहीं ठीक से समझेंगे तो न्यूमेरिकल्स आप नहीं बना पाएंगे, है ना। फॉर्मूला पे हमेशा न्यूमेरिकल्स आप बना सकते हैं, कुछ नीट के सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जेई मेन या एडवांस के क्वेश्चन में आपको कंसेप्ट आपका क्लियर होना जरूरी है। और अब तो नीट के क्वेश्चन का भी लेवल हाई ही होगा क्योंकि सिलेबस आपके इसमें कम किया जा रहा है, तो क्वेश्चन का लेवल हाई होना ही है। बढ़े आगे। देखिए मैंने आपको क्या कहा कि इसका जो हम लोग यूज़ करते हैं तो पेपर के थिकनेस को मेजर करने के लिए भी करते हैं, है ना। मतलब पेपर का थिकनेस तो बहुत कम हुआ है, तो जब पेपर का हम थिकनेस मेजर कर रहे हैं तो हो सकता है कि हमको ये सर्कुलर स्केल पूरा रोटेट करने की जरूरत नहीं पड़े। पेपर को अगर इसके बीच अगर हम रखते हैं तो हो सकता है कि इसको हल्का सा सिर्फ रोटेट करने पे ये पेपर आ जाए उसमें, मतलब उसको रखा जाए, है ना। तो सर्कुलर स्केल को हम हल्का सा अगर घुमाते हैं, है ना, तो कितना घुमाएं कि हमारा पेपर का थिकनेस पता चल जाए। तो देखिए सर्कुलर स्केल को 100 में या 50 डिविजन्स में डिवाइड किया जाता है। तो मान लीजिए हमने क्या देखा कि अगर एक कंप्लीट रोटेशन हम देते हैं इसको सर्कुलर स्केल को, तो ये दो थ्रेड्स के बीच की दूरी कवर करता है, ये स्पिंडल या स्क्रू, है ना। तो हम मान लीजिए कि पूरा 1 रोटेशन देने की जरूरत नहीं पड़े, बिल्कुल हल्का सा घुमाने की जरूरत पड़े, तो हम कम से कम कितना घुमाएं कि हमारा काम हो जाए। तो उस चीज के लिए ये लिस्ट काउंट तय किया गया, है ना। तो लिस्ट काउंट मतलब है कि भाई इसको हम कम से कम कितना घुमा सकते हैं। तो अगर हम एक कंप्लीट रोटेशन देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर सर्कुलर स्केल पर 100 डिविजन्स है, मतलब 100 डिविजन्स अगर ये कवर करता है सर्कुलर स्केल, तो एक कंप्लीट रोटेशन होता है, मतलब एक पिच के बराबर, मतलब इसके एक दो डिविजन्स के बीच की दूरी ये स्पिंडल कवर करता है। मतलब है कि 1 मिलीमीटर डायमीटर का या थिकनेस की चीज़ हम यहाँ रख सकते हैं। लेकिन पेपर हम देखें तो पेपर का थिकनेस क्या है, 1 मिलीमीटर तो नहीं है, बहुत कम है ना। तो हो सकता है कि मिलीमीटर का वो 100वां हिस्सा के बराबर हो, 10वां हिस्सा के बराबर हो। तो हम इसको कम से कम कितना रोटेट करें कि पेपर उसमें फिट हो जाए, है ना। तो इसको जैसे 100 डिविजन में मान लीजिए बांटा गया है, तो मान लीजिए हम इसको आधा घुमाएं तो 50 डिविजन के बराबर घुमाइए, है ना। अगर 1/4 घुमाए तो 25 डिविजन के बराबर घुमा। अगर और भी हम कम घुमाएं, उसका 10वें भाग के बराबर घुमाएं तो 10 डिविजन के बराबर होगा। तो हम कम से कम कितना घुमाएं कि कम से कम थिकनेस की चीज़ का हम मेजरमेंट ले सकें। तो उसके लिए ये चीज़ हम लोगों ने तय किया लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट होता क्या है कि देखिए होता क्या, डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू व्हेन सर्कुलर स्केल इज मूव्ड बाय 1 डिवीजन। अगर मान ली 100 डिवीजन इसमें है तो कम से कम कितना हम घुमा सकते हैं, इसको 1 डिवीजन घुमा सकते हैं। यदि 50 डिवीजन है तो कम से कम कितना घुमा सकते हैं, 50 डिवीजन का मेजर कर सकते हैं। तो इसलिए कहा गया कि एक डिवीजन मूव करने पे सर्कुलर स्केल के जितना डिस्टेंस ये स्पिंडल कवर करेगा, है ना, वही उसका लिस्ट काउंट होगा। समझे। तो ये निकाला गया। तो मतलब लिस्ट काउंट क्या होता है, हम पहले बता चुके हैं। लिस्ट काउंट क्या होता है, कितना कम से कम हम मेजर कर सकते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट से। तो इसमें हम कितना कम से कम मेजर कर सकते हैं, तो सर्कुलर स्केल के एक डिवीजन के बराबर अगर हम थिम्बल को घुमाएंगे तो स्पिंडल हमारा जितना डिस्टेंस कवर करेगा वो उसका लिस्ट काउंट होगा। इस पर भी मैं एक क्वेश्चन देता हूं तो आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बढ़े आगे। देखिए हमने क्या कहा, लिस्ट काउंट इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू व्हेन सर्कुलर स्केल इज मूव्ड बाय 1 डिवीजन, है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो, और LC इक्वल टू पिच
बटा टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स, मान ली n है ना। मतलब है कि अगर 100 डिविजन्स है सर्कुलर स्केल पे, और हमने कहा कि एक डिवीजन के बराबर डिस्टेंस जो होगा वो लिस्ट काउंट होगा, और वो 100 डिविजन्स घुमाने पर कितना डिस्टेंस कवर करता है, वो एक पिच के बराबर कवर करता है। तो इसको हम इस रूप में फॉर्मूला के रूप में लिख सकते हैं, लिस्ट काउंट इक्वल टू पिच बटा टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स, दैट इज n। मान लीजिए n है, 50 हो सकता है, 100 हो सकता है ना। अच्छा एक चीज बता दें, जितने ज़्यादा डिविजन्स होंगे सर्कुलर स्केल पे, उतना हम बारीक मेजरमेंट ले सकते हैं, उतना ज़्यादा वो प्रिसाइज मेजरमेंट हम ले सकते हैं, है ना। लिस्ट काउंट उस इंस्ट्रूमेंट का उतना कम होगा, जितना ज़्यादा। तो इसको आप नोट कर लीजिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिविजन्स, रिजल्ट क्या होगा, मिनिमम लिस्ट काउंट। जितना ज्यादा डिविजन्स होंगे उतना छोटा से छोटा उसका लिस्ट काउंट होगा। इसमें मैं अभी क्वेश्चन मैं दूंगा आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ आपके जेई मेन में, है ना। अभी ये पहले समझ आएगी। देखिए लिस्ट काउंट क्या, कि डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू व्हेन सर्कुलर स्केल डिवीजन इज मूव्ड बाय 1 डिवीजन। तो इसको ऐसे निकाल सकते हैं ना, अगर मान तो एक 100 डिविजन्स का अगर मान लीजिए सर्कुलर स्केल डिवीजन 100 है, तो पूरे 100 डिविजन घुमाने पर एक पिच के बराबर डिस्टेंस कवर करता है। तो एक डिवीजन घुमाने पर कितना कवर करेगा, तो सिंपल अगर आप एक एक नियम से चलेंगे तो क्या होगा, पिच बटा टोटल नंबर डिवीजन होगा, है ना। क्लियर है। और पिच में आपको बता दूं कि इसका स्क्रू गेज का पिच जनरली पिच होता है वो 1 mm या 0.5 mm होता है जनरली, याद रखिए जनरली। इससे कम या ज्यादा भी हो सकता है, क्वेश्चन में जेई मेन में देखिएगा या एडवांस में लोग कुछ भी दे सकते हैं, मगर जनरली 1 mm या 0.5 mm, मतलब हाफ mm या 1 mm के बराबर होता है जनरली। बढ़े आगे, तो इस पर भी एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ने के पहले हम लोग जैसे देख लें कि भाई सर्कुलर स्केल का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, है ना, और कैसे करते हैं। ठीक है, आप याद कीजिए वर्नियर कैलिपर्स में हम लोगों ने वर्नियर स्केल का इस्तेमाल किया था। क्यों किया था, क्योंकि मेन स्केल में सेंटीमीटर या मिलीमीटर तक का मेजरमेंट तो हम ले लेते थे, मगर मिलीमीटर के छोटे पार्ट को मेज़र करने के लिए वर्नियर स्केल की ज़रूरत पड़ती थी। उसी तरह यहाँ पर हम मेन स्केल से मिलीमीटर तक तो मेज़र कर सकते हैं, लेकिन मिलीमीटर के छोटे पार्ट को, है ना, छोटे से छोटे पार्ट को मेज़र करने के लिए, नापने के लिए इसमें सर्कुलर स्केल की ज़रूरत पड़ती है। तो सर्कुलर स्केल कैसे हम इस्तेमाल करते हैं वो देखिए। तो देखिए जो डायग्राम हमने आपको पहले दिखाया था ना, उसी का हमने ये बड़ा रूप यहाँ पर आपको दिया है ना, इसको इनलार्ज करके बनाया है कि देखिए ये आपका मेन स्केल हो गया, ठीक है। और मेन स्केल जो हाँ ग्रेडेड है, इस लाइन को हम लोग कहते हैं बेस या रेफरेंस लाइन, ठीक है। ये आपका सर्कुलर स्केल है। तो यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ देख रहे हैं, काउंट करें तो यहाँ देखिए 1 0 है यहाँ, तो 1 2 3 यहाँ तक अगर हम काउंट करें तो मेन स्केल में 3 मिलीमीटर के बराबर आया। अब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हम कैसे मेजर करें, देखिए दिखाई पड़ रहा, साफ नजर आता है, देखिए तो ये जो डिस्टेंस है ना, इसको मेजर करने के लिए सर्कुलर स्केल की जरूरत पड़ती है। तो इसको होता है कि हमने आपको क्या बताया था कि पिच क्या होता है। पिच होता है कि सर्कुलर स्केल अगर एक कंप्लीट रोटेशन लेता है ना, यदि हम थिम्बल को पूरा एक बार रोटेट करते हैं तो एक पिच के बराबर या इसके दो मार्किंग्स के बराबर हमारा स्पिंडल मूव करता है ना। तो अगर हम ये यहाँ तक तो मेज़र कर लिए, अब इस छोटे पार्ट को मेज़र करने के लिए क्या करेंगे, सर्कुलर स्केल का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो अगर देखिए यहाँ जैसे 0 5 10 15 20 25, मतलब ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये 25 डिवीजन्स आपको नज़र आ रहे हैं। इसके बैक साइड में फिर 25 होगा, मतलब इसमें सर्कुलर स्केल में 50 डिवीजन्स हैं। सर्कुलर स्केल में यहाँ कितने डिवीजन्स हैं, 50 डिवीजन्स हैं। अगर मान लीजिए 50 डिवीजन्स हैं, है ना, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, एक डिवीज़न में हमारा स्पिंडल या थिम्बल कितना मूव किया ये निकाल सकते हैं, है ना। तो उसी के लिए हम लोग इसका सर्कुलर का इस्तेमाल करते हैं।
जैसे मान लीजिए कि हम ये डिस्टेंस हमको मेजर करना है, यहाँ तक तो 3 mm हुआ, ये देखिए अगर हम इसको देख रहे हैं तो क्या हुई है 3 mm हो रहा है ना, ये तो पक्का है यहाँ तक। इस ये देखिए 0 के बाद 1 2 3। अब ये जो छोटा डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस का आपको नहीं पता चल रहा है, कोई कहेंगे कि नहीं सर ये 3.5 mm हो रहा है, कोई कहेंगे नहीं सर ये 3.4 mm हो रहा है। तो ये 5 है या 4 है या 3 है ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि ये बहुत छोटा है। ये हमने डायग्राम में आपको बड़ा बना कर दिखलाया है, एक्चुअली ये बहुत छोटा मेजरमेंट होगा ये। तो इसको मेजर करने के लिए हम देखिए सर्कुलर को कैसे देखते हैं, यहाँ देखिए काउंट कीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए इसका ये जो है ना 12th डिवीजन जो है सर्कुलर स्केल का, ये देखिए इस बेस लाइन के सामने आ रहा है। मतलब है कि सर्कुलर स्केल का रीडिंग क्या हो जाएगा, सर्कुलर स्केल रीडिंग हमारा हो जाएगा 12। ठीक है, तो एक हम सर्कुलर स्केल क्या करते हैं, लिस्ट काउंट जो निकालते हैं क्या करते हैं कि एक डिवीज़न के बराबर कितना हुआ ये निकालते हैं। हमें तो अगर सर्कुलर स्केल को हम एक डिवीज़न मूव कराते हैं तो स्पिंडल हमारा कितना मूव किया ये हम तय करते हैं उससे, है ना। तो अगर 12 डिवीज़न तय किया तो ये डिस्टेंस कवर हुआ। तो इस डिस्टेंस को निकालने के लिए, इसको मेजर करने के लिए हम इसके सर्कुलर स्केल के रीडिंग को लेते हैं। समझ गए कैसे लेते हैं, अब आगे दिक्कत नहीं होगी, बढ़े आगे। देखिए क्वेश्चन है 2 full turns of circular scale of screw gauge covers a distance of 1 mm on its main scale and total number of divisions on circular scale is 50, then list count is equal to what। वीडियो को रोक कर क्या बना कर देख लेंगे, मैं अभी इसका सॉल्व कर दे रहा हूँ, है ना। इसका देखिए सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन होगा सबसे पहले लिस्ट काउंट का डेफिनेशन हम लोग देखें। अभी हमने जो आपको दिया है लिस्ट काउंट का डेफिनेशन क्या दिया था, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू द डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू, है ना, द डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू या स्पिंडल जो है ना, स्पिंडल when circular scale is moved, is moved by one division, है ना। The distance moved by screw or spindle when circular scale is moved by one division, है ना। मतलब one division अगर हम सर्कुलर स्केल को मूव कराते हैं तो स्क्रू या स्पिंडल कितना डिस्टेंस कवर करता है, वही होता है लिस्ट काउंट। क्लियर है डेफिनेशन, उसी डेफिनेशन पे ये क्वेश्चन बेस्ड है। इस डेफिनेशन के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हमने ये क्वेश्चन आपको दिया है ना। यहाँ देखिए क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि 1 mm डिस्टेंस मूव करता है वो मेन स्केल पे, ये सर्कुलर स्केल के 2 फुल टर्न्स पे, है ना। देखिए 2 फुल टर्न्स ऑफ सर्कुलर स्केल स्क्रू कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1 mm ऑन इट्स मेन स्केल। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, एक डिवीजन में कितना होगा। तो देखिए हम क्या देख रहे हैं कि इसका लिस्ट काउंट कैसे हो जाएगा, 1 mm डिस्टेंस कवर्ड इन 100 डिवीजन हो रहा है। देखिए कैसे 50 डिवीजन यहाँ पर है सर्कुलर स्केल में, और 2 फुल टर्न्स मतलब 2 बार सर्कुलर स्केल को पूरा चक्कर लगाने पर तब वो 1 mm कवर कर रहा है। मतलब 1 mm डिस्टेंस कब कवर कर रहा है, जब 50 into 2 100 डिवीजन सर्कुलर स्केल डिवीजन मूव करता है, सर्कुलर स्केल मूव करता है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं 50 into 2, है ना। तो कितना हो जाएगा 1 mm by 100 हुआ। तो देखिए कितना हो जाएगा 0.01 mm होगा। आया आंसर, क्लियर है। ये डेफिनेशन के बेसिस पर हमने क्या किया कि एक डिवीजन सर्कुलर स्केल को मूव करने से कितना डिस्टेंस कवर करेगा सर्कुलर स्केल, ये हमने कैलकुलेट किया। तो 2 फुल टर्न से मतलब क्या होगा 100 डिवीजन हो गया। ठीक है, बढ़े आगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, ए स्क्रू गेज हैज लिस्ट काउंट ऑफ 0.01 mm, ठीक है, एंड देयर आर 50 डिवीजन ऑन इट्स सर्कुलर स्केल, देन पिच इक्वल टू व्हाट। ये नीट 2020 का क्वेश्चन है, ऑप्शंस आपके यहाँ दिए हुए हैं। ठीक है, वीडियो को रोक कर बना लें, वही मैं इसको सॉल्व करके दिखला दे रहा हूँ, है ना। तो है क्या, इसको कैसे सॉल्व करेंगे।
हमने अभी आपको फॉर्मूला क्या दिया था कि लिस्ट काउंट इक्वल टू पिच बटा टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स दिया था ना। लिस्ट काउंट इक्वल टू पिच बटा टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। इसमें लिस्ट काउंट दिया हुआ है एन, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल भी दिया हुआ है। ठीक है, निकालना पिच है तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, पिच निकालने के लिए इसको ऐसे कर सकते हैं, P इक्वल टू एल इंटू एल सी इंटू एन होगा। तो देखिए ये हो जाएगा, एल सी कितना हमारा 0.01 mm और n कितना 50 है। ठीक है, क्लियर है। थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए, डेसिमल को भूल जाइए, 1 इंटू 50 कीजिए, कितना हो जाएगा 50 हो गया, है ना। 50 हुआ मतलब समझिए 50.0 है, मतलब यहाँ डेसिमल है, यहाँ पर क्या है देख रहे हैं 01, मतलब डेसिमल क्या है 2 अंक के पहले है ना। तो इसमें 2 अंक इधर किसका आएंगे, तो ये डेसिमल कहाँ चलाएगा, यहाँ चलाएगा। तो देखिए आंसर ये होगा 0.50 होगा, है ना। 0.50 mm हो जाएगा, है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो 0.5 mm लिख सकते हैं, है। देखिए आंसर है इसमें, देखिए बी आंसर है हमारा 0.5 mm, है ना। बढ़िया आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है ना। द लिस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल ऑफ अ स्क्रू गेज, है ना, इज 1 mm. द मिनिमम नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन इट्स सर्कुलर स्केल required to measure 5 micrometer diameter of a wire is। ऑप्शंस यहाँ दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन आपका जेई मेन 2019 है ना, 19 का क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जेई मेन का। हमने आपको क्या कहा था कि अगर आप कंसेप्ट आपके पास नहीं होगा तो आप जेई के क्वेश्चंस, मेन या एडवांस के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाएंगे। फॉर्मूला पे आप सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, मगर जेई और मेन के जेई मेन या एडवांस के क्वेश्चंस के लिए कंसेप्ट होना चाहिए। इसमें देखिए क्या, पहले क्वेश्चन के लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए। आप वीडियो को रोक करके सॉल्व कर लेंगे, मैं अभी सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, या मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इसको क्वेश्चन को पहले समझिए। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ आपके पास, कह रहा है द लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल। मेन स्केल का लिस्ट काउंट, यहाँ देखिए लिस्ट काउंट का मतलब वो आप मत समझिए जो हमने अभी नहीं बताया था लिस्ट काउंट, वो एक्चुअली यहाँ लिस्ट काउंट का मतलब है कि स्मॉलेस्ट मेजरमेंट। याद रखिए लिस्ट काउंट का मतलब जो हम लोग कहते हैं ना स्मॉलेस्ट मेजरमेंट, है ना, उस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट नहीं है, यहाँ पर स्मॉलेस्ट मेजरमेंट की बात हो रही है। अब द मेन स्केल मतलब मेन स्केल में हम कम से कम कितना मेजर कर सकते हैं। तो लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, तो लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल मतलब मेन स्केल में हम कम से कम कितना मेजर कर सकते हैं, है ना। तो क्या मेजर कर सकते हैं लिस्ट काउंट में, आसानी से पिच मेजर कर सकते हैं। तो दिस इज एक्चुअली ये जो है यहाँ ये पिच है, ये जो आप लिस्ट काउंट देख रहे हैं ना दैट इज पिच। कितना है तो 1 mm है। अब कह रहे द नंबर ऑफ डिविजन्स, द मिनिमम नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन इट्स सर्कुलर स्केल रिक्वायर्ड टू मेजर 5 माइक्रोमीटर डायमीटर ऑफ ए वायर। तो ये हम पूछ क्या रहा है, मांग क्या रहा है, मिनिमम नंबर ऑफ डिविजन्स, मतलब हम लोग को चाहिए n निकालना है। ठीक है, और क्या है इसमें, टू मेजर 5 माइक्रो डायमीटर ऑफ ए वायर, ऐसे वायर का डायमीटर मेजर करना है जिसका डायमीटर 5 माइक्रोमीटर है। ये हमारा दिया हुआ माइक्रोमीटर है, मतलब हमको कम से कम इतना मेजर करना है। तो कम से कम इतना मेजर करना मतलब क्या हो गया, ये हो गया एक्चुअली आपका लिस्ट काउंट। समझिए, समझे, ये जो आप जिसको लिस्ट काउंट समझ रहे हैं एक्चुअली वो पिच है, दिस इज पिच, है ना। और ये जो आप देख रहे हैं ये मिनिमम नंबर डिवीजन मतलब सर्कुलर स्केल में कितने डिविजन्स हैं, टोटल नंबर डिवीजन पूछा जा रहा है आपसे n, है ना। और ये क्या दिया गया है, ये डायमीटर जो दिया गया एक्चुअली ये लिस्ट काउंट है। तो आप याद कीजिए फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया था, फॉर्मूला भी हमने आपको बताया लिस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच, है ना, पिच P बटा टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स दैट इज n। ठीक है, तो ये दिया हुआ है
ये दिया हुआ है, ये निकालना है, तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं। देखिए तो इसको निकालने के लिए ऐसे कर सकते हैं, n इज इक्वल टू पी बाई एल सी कर सकते हैं। देखिए तो होगा, ये ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया, ठीक है। तो इस फॉर्मूला, इस पर अगर हम लिखेंगे तो देखिए क्या होगा, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पिच हमारा कितना है 1 mm, समझ में आ रहा है। देखिए और एलसी हमारा कितना है 5 माइक्रोमीटर। 5 माइक्रोमीटर मतलब है, देखिए बिल्कुल शुरू के वीडियो में हमने आपको बताया था माइक्रोमीटर, मिलीमीटर, है ना। तो माइक्रोमीटर मीन्स 10⁻⁻6 मीटर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 5, इसको कैसे लिखेंगे 5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, है ना, क्लियर है। और ये मिलीमीटर मतलब क्या हो जाएगा 10⁻³ मीटर। तो दोनों को अगर हम चेंज कर लें एक में तो क्या हो जाएगा 1 इंटू ये हो जाएगा 10⁻³ मीटर, ये हो गया आपका 5 इंटू 10⁻6 मीटर, क्लियर है। मीटर मीटर कैंसिल हो गया तो हमको नंबर मिलेगा, n मिलेगा ना, नंबर ऑफ डिविजन्स, ठीक है। तो इसको देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए 10⁻6 है, ये 10⁻³ है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए तो 1 इंटू 10⁻³ बाई 5 दिखाई पड़ रहा। अब ये 10⁻6 है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻6 प्लस 6 हो जाएगा, तो -3 और +6 क्या बचेगा, देखिए तो ऐसा होगा 1 इंटू 10⁻³ बचा बाई 5, तो देखिए 1 इंटू 10⁻³ का मतलब क्या 1000 हुआ बाई 5, 5 दूनी 10, 200 आया। देखिए तो आंसर हमारा हो जाएगा 200, है ना। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया ना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिविजन्स यदि है सर्कुलर स्केल पे तो मिनिमम मेजरमेंट हम ले सकते हैं, मतलब मिनिमम मेजरमेंट के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ डिविजन्स होना चाहिए सर्कुलर स्केल डिवीजन में। जितना ज़्यादा डिविजन्स होंगे उतना छोटा से छोटा मेजरमेंट हम ले सकते हैं। मैक्स हमने बताया था मैक्सिमम नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल रिजल्ट्स इनटू मिनिमम मेजरमेंट बाय सर्कुलर स्केल डिवीजन, सर्कुलर स्केल, क्लियर है। तो देखिए ऐसे 200 है आंसर है। देखिए तो ये आंसर आया, क्लियर है, समझे कि नहीं समझे। देखिए क्यों इसको हमने लिस्ट काउंट लिया, क्योंकि सब क्या कह रहा है कि टू मेजर मतलब हमको छोटा से छोटा चीज मेजर करना, वो हमारा 5 माइक्रोमीटर, इसलिए इसको हमने लिस्ट काउंट लिया। और इसको पिच क्यों लिया, क्योंकि कह रहा है कि मेन स्केल का सबसे छोटा मेजरमेंट, तो सबसे छोटा मेजरमेंट क्या होता है, पिच होता है ना। और मिनिमम नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, तो सर्कुलर स्केल क्या है एक्चुअली टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स कितना ये पूछा जा रहा है सर्कुलर स्केल में। बढ़े आगे देखिए फॉर्मूला है रीडिंग इज इक्वल टू MSR प्लस CSR इंटू LC, है ना। क्या है इसको पहले समझ लीजिए। रीडिंग जब लेते हैं तो MSR लेते हैं प्लस CSR इंटू LC लेते हैं, तभी हमारा किसी चीज़ का मेजरमेंट आता है, चाहे डायमीटर मेजर करना हो या थिकनेस मेजर करना हो स्लाइड स्क्रू गेज से, ठीक है। इसमें देखिए MSR है क्या, MSR मीन्स मेन स्केल रीडिंग, दैट इज जस्ट बिफोर CS और थिम्बल। देखिए है, इसको समझिए। जैसे ये मेन स्केल है, ठीक है, यहाँ मान लीजिए ये मेन स्केल का 0 है, 1 2 3 4 5, मान लीजिए 5 है ना। अब इधर सर्कुलर स्केल है, ये सर्कुलर स्केल है, मान लीजिए ये सर्कुलर स्केल है। तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, मेन स्केल रीडिंग मीन्स जस्ट बिफोर CS सर्कुलर स्केल और थिम्बल। ये जैसे हम काउंट किए थे, देखिए क्या हो रहा है, 0 के बाद 1 2 3 4 5 ये 6, ये जो है ना, ये जो रीडिंग हुआ 6th, ये जो डिवीजन है यही ना, जस्ट थिम्बल के पहले कौन आ रहा है, ये डिवीजन आ रहा है, 6th डिवीजन आ रहा है ना। तो यही हमारा MSR हो गया, दिस इज मेन स्केल रीडिंग। 6th डिवीजन जो है मेन स्केल रीडिंग, मतलब मेन स्केल रीडिंग यहाँ इस फिगर के हिसाब से क्या हो गया, ये हो गया हमारा 6 mm, ठीक है। ये mm में ग्रेडेड है, तो 6 mm हो गया हमारा MSR इस डायग्राम के हिसाब से। डायग्राम में दिखाई पड़ रहा है, समझ में आ रहा है आपको, देखिए समझ रहे हैं आप लोग ना, ठीक है। बढ़े आगे देखिए CSR सर्कुलर स्केल रीडिंग, दैट इज CSD कोइंसाइडिंग विद बेस और रेफरेंस लाइन। क्या है इसको समझिए। देखिए ये हो गया आपका
बेस लाइन, ठीक है, दिस इज बेस लाइन। तो इसके साथ देखिए सर्कुलर स्केल डिवीजन कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, यहाँ से देखिए 0, 5, 10, देखिए 0, ये जो है 10th जो है ना, ये डिवीजन देखिए सर्कुलर, ये बेस लाइन के सीधे में है ना, तो ये क्या हो गया, ये हमारा कोइंसाइडिंग है ना, CSD कोइंसाइडिंग विद बेस या रेफरेंस लाइन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या हो गया, 10 हो गया, ठीक है। अब इस फॉर्मूला को देखिए कि क्या, रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस CSR इंटू LC। ये इंटू LC क्यों करते हैं, याद कीजिए वहाँ पर भी हम लोग वर्नियर कैलिपर क्या करते थे, वर्नियर स्केल रीडिंग को LC से मल्टीप्लाई करते थे, है ना। देखिए वही चीज़ हम लोग यहाँ भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर हम इसको देखें तो मेन स्केल में देखिए, अगर इसको आप देखिए तो 1, 2, देखिए ये हम आप काउंट कीजिए तो ये 2 है ना, तो मेन स्केल रीडिंग इसका कितना है, इस फिगर के हिसाब से मेन स्केल रीडिंग है 2 मतलब 2 mm हो गया, है ना, 2 mm हो गया। लेकिन ये जो पार्ट है, ये डिस्टेंस हम नहीं बता सकते कि एग्जैक्ट कितना है, तो इस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम सर्कुलर स्केल रीडिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसमें देखिए फिगर देखने से आपको पता चल रहा है 0, 5, 10, 15, 20, 25 और इधर 45 है, मतलब ये टोटल इसमें 50 डिविजन्स है ना। इसमें टोटल CSD कितना है, टोटल CSDs है ना, नंबर ऑफ CSDs कितना है, n इज इक्वल टू 50 है, ठीक है। मतलब है कि अगर एक कंप्लीट रोटेशन हम देते हैं सर्कुलर स्केल को, है ना, या थिम्बल को हम पूरा एक चक्कर लगाते हैं तो ये कितना डिस्टेंस कवर करता है, तो 1 mm के बराबर डिस्टेंस कवर करता है। तो इसका अगर हम 50वां हिस्सा, है ना, 50वां हिस्सा अगर हम इस मैंने 50 डिवीजन अगर हम लेंगे, 50 माने एक डिवीजन अगर पार करेगा, मतलब है कि 1 mm का 50वां हिस्सा वो डिस्टेंस कवर करेगा, जो उसका लिस्ट काउंट है ना। और यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ये 10 डिवीजन पार कर रहा है, मतलब 0 यहाँ ये सर्कुलर स्केल का ये 10th डिवीजन जो है वो रेफरेंस लाइन से आ रहा है। इसका मतलब है कि ये डिस्टेंस जो है ना वो कितना हो जाएगा, ये तो 2 कंप्लीट रोटेशन के बाद 2 mm आया, और ये 2 कंप्लीट रोटेशन की जरूरत हमको नहीं पड़ रही इस डिस्टेंस के लिए, इस डिस्टेंस के लिए जरूरत पड़ रही हमको सर्कुलर स्केल के 10th डिवीजन से काम हमारा चल जा रहा है। मतलब है कि हम सर्कुलर स्केल को में जहाँ 50 डिवीजन है उसमें हम 10 डिवीजन रोटेट किए, तब ये हमारा इतना है। तो मतलब है कि 50 डिवीजन बराबर 1 mm, तो एक डिवीजन बराबर क्या हो जाएगा, एक डिवीजन तो वही ना हो जाएगा, LC इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम क्या जानते हैं P/N। तो 50 डिवीजन करने रोटेट करने पे 1 mm गया, तो एक डिवीजन में कितना होगा, तो 1 mm/50 कर लेंगे, तो यही ना हमारा लिस्ट काउंट होगा। तो इस लिस्ट काउंट से अगर हम ये डिविजन्स को मल्टीप्लाई कर दें तो ये डिस्टेंस हमको पता चलेगा, ये डिस्टेंस हमारा पता चल जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, CSR इंटू LC करते हैं। समझ रहे क्यों करते हैं, जैसे हम वर्नियर कैलिपर्स में करते थे वही चीज़ यहाँ भी कर रहे हैं, है ना। छोटे पार्ट को मेजर करने के लिए सर्कुलर स्केल डिवीजन को देखते हैं। बढ़िया आगे ये फॉर्मूला, इसको आप ध्यान रखिएगा, इस पर हम लोग अभी क्वेश्चंस करेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। ये क्लियर है ना, ठीक है। बढ़िया आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अ स्क्रू गेज गिव्स फॉलोइंग रीडिंग्स when used to measure the diameter of a wire. MSR main scale reading 0 mm, CSR circular scale reading 52 divisions, है ना। Given that 1 mm on main scale corresponds to 100 divisions on CS circular scale, then diameter of wire is equal to what? Options आपके इधर दिए गए हैं। ये क्वेश्चन है नीट 2021 का, ठीक है। ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप वीडियो को रोक कर बना लेंगे, मैं अभी सॉल्व कर दे रहा हूँ, है ना। इसमें देखिए क्या है, क्वेश्चन को पहले समझिए, सॉल्यूशन मैं यहाँ दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, अ स्क्रू गेज गिव्स फॉलोइंग रीडिंग्स व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ वायर। मेन स्केल रीडिंग देखिए, मेन स्केल रीडिंग आपका दिया हुआ है, सर्कुलर स्केल रीडिंग दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है ना। कह रहा है गिवन दैट 1 mm ऑन मेन स्केल करेस्पॉन्ड्स टू 100 डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या हुआ, ये एक्चुअली क्या है, क्या कह रहा है कि 100 डिविजन्स अगर हम सर्कुलर स्केल को रोटेट करते हैं, उसको घुमाते हैं, तो मेन स्केल में हमारा जो रीडिंग आता है वो 1 mm आता है ना, वो 1 mm के बराबर आता है। मतलब ये है क्या एक्चुअली, ये दिस इज पिच, है ना, ये हमारा पिच हो गया।
और 100 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, मतलब ये हमारा हो गया n, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। ठीक है, यहाँ ये पिच हो गया, ये वो n हो गया। यहाँ तक क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग को लिस्ट का, हमारे पास फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है, अभी हमने आपको जो फॉर्मूला दिया, रीडिंग इज इक्वल टू, मतलब डायमीटर जो हम नापेंगे तो क्या हो जाएगा, डायमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MSR मेन स्केल रीडिंग प्लस CSR सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। ये हमारा फॉर्मूला है ना, अभी जो हमने अपने आपको दिया था फॉर्मूला। तो MSR दिया हुआ है, सर्कुलर स्केल रीडिंग दिया हुआ है ना, मेन स्केल रीडिंग और सर्कुलर स्केल रीडिंग दिया हुआ है, सिर्फ LC हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आप एक चीज़ पे देखिए LC कैसे कैलकुलेट होता है। LC का फॉर्मूला क्या है भाई? तो LC इक्वल टू होता है पिच, है ना, P बाई टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, है ना, दैट इज n होता है ना। ठीक है, तो देखिए हमारे पास पिच दिया हुआ है, पिच हमारा ये हो गया 1 mm, n कितना है 100, तो क्या हो जाएगा, ये 0.01 mm होगा। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन आप एक और कीजिए, आंसर्स जो हमारे दिए गए हैं वो सेंटीमीटर में है, तो इसको सेंटीमीटर पहले बदल लेंगे। तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 0.001 सेंटीमीटर। देखिए हम लोगों ने कहा क्या था कि इसका लिस्ट काउंट डेसिमल के बाद 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट तक हो सकता है। देखिए दशमलव के बाद 3 डिजिट है ना, जबकि वर्नियर कैलिपर्स में क्या था, दशमलव के बाद 2 ही डिजिट था। बढ़े आगे, अब इस पर बैठाइए, फॉर्मूला के हिसाब से क्या हो जाएगा हमारा, डायमीटर पावर क्या हो जाएगा, डायमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा मेन स्केल रीडिंग हमारा 0 है, mm हो या कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 ले लिए। सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना दिया हुआ, 52 ले लिए। लिस्ट काउंट कितना है 0.001 सेंटीमीटर है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसको थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए, दशमलव भूल जाइए, सीधे सीधे अगर आपको मैं कैलकुलेशन बता दूं तो देखिए ऐसा होगा, ये इसको 1 समझिए, इसको 52 समझिए। ठीक है, तो ये 52 हो गया। दशमलव के बाद कितना है, 1 2 3 डिजिट है, इसको यहाँ कर लेंगे। यहाँ 52 का मतलब क्या, ये ऐसे है 52.0 है, तो ये दशमलव को हम इधर उठा करके यहाँ ले आएंगे, तो यहाँ एक 0 बैठाएंगे, यहाँ एक 0 बैठाएंगे, हो जाएगा। तो देखिए आंसर हमारा इतना होगा 0.052 सेंटीमीटर है आंसर। देखिए तो हाँ देखिए यहाँ है, क्लियर हो गया। बढ़े आगे, देखिए ये एक मेथड हुआ है ना, ये जो हम लोगों ने किया, ये हमने फॉर्मूला के हिसाब से आपको बता दिया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, दिमाग लगाइए, कॉमन सेंस से भी बन सकता है, बिना फॉर्मूला के भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए इसमें ये तो एक मेथड हो गया जो हम लोगों ने फॉर्मूला से कैलकुलेट बताया है ना। इसमें क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए तो आप इसमें बिल्कुल कॉमन सेंस लगा के यूनिटरी मेथड से, है ना, एक एक नियम से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या है कि मेन स्केल रीडिंग 0, इससे कुछ लेना देना नहीं है। और क्या कह रहा है कि ये जो कह रहा है कि 100 डिवीजन्स इक्वल टू 1 mm, और हमारा CSR का रीडिंग CSR कितना आ रहा है, 52 डिवीजन्स आ रहा है। तो देखिए इसको दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं, मैं बनाऊँ, यहाँ देखिए नजर आएगा। देखिए तो यहाँ देखिए मेथड 2 में देखिए, इसको मिटा दूँ, मिटा के देखिए आपको बता रहा हूँ मेथड 2 से कैसे बनेगा। देखिए ये मेथड 2 से क्या है, यूनिटी मेथड में कि 100 डिवीजन्स इज इक्वल टू 1 mm। देखिए यहाँ पर 1 mm है, तो इसको 1 mm की बजाय हम अगर 0.1 सेंटीमीटर ले लें, ऐसा हो सकता है ना। 1 mm मीन्स 0.1 सेंटीमीटर। तो अगर 100 डिवीजन इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर, तो 1 डिवीजन कितना हो जाएगा, 0.1/100 होगा। तो 52 डिवीजन कितना हो जाएगा, यूनिटी मेथड से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम देखें 0.1 है ना, इसको 0.01 कर लिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 52 में क्या, 52 से गुना हो जाएगा, तो आ जाएगा। देखिए तो आंसर 0.052 सेंटीमीटर आ जाएगा। देखिए हो रहा है,
सिंपल मेथड्स, क्योंकि इसमें मेन स्केल रीडिंग 0 है इसलिए उससे कुछ लेना देना नहीं, और कह रहा है कि 100 डिवीजन्स करेस्पॉन्ड्स टू 1 mm। अगर 100 डिवीजन बराबर 1 mm है तो 52 डिवीजन बराबर कितना होगा, निकल जाएगा। 1 mm मतलब 0.1 सेंटीमीटर, तो 52 डिवीजन में इतना होगा। यूनिटरी मेथड से एक एक नियम से बन जाएगा। ऐसे भी आप बना सकते हैं, चीज़ को समझेंगे तो आप क्वेश्चन को किसी भी तरह से बना सकते हैं। बढ़े आगे। देखिए हम लोगों ने रीडिंग कैसे लिया था वो देख लिया है ना। तो अब देखिए एक फॉर्मूला है करेक्ट रीडिंग, या उसको कभी कभी क्वेश्चन में लोग ट्रू वैल्यू भी लिखते हैं, है ना। करेक्ट रीडिंग या ट्रू वैल्यू इक्वल टू रीडिंग माइनस 0 एरर विथ साइन। वर्नियर कैलिपर्स में भी हम लोग इस तरह का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। याद कीजिए वहाँ भी था रीडिंग माइनस या ऑब्जर्व लेंथ माइनस 0 एरर विथ साइन, वही चीज़ यहाँ पर भी है ना। तो ये फार्मूला है, मगर इस फार्मूला का इस्तेमाल करने के पहले मैं आपको ये बता दूं कि कहाँ इंस्ट्रूमेंट में 0 एरर नहीं है, पहले उसकी बात हम लोग करेंगे। 0 एरर की बात बाद में करेंगे, पहले 0 एरर क्या, जहाँ नहीं उसकी बात करते हैं। तो देखिए 0 एरर नहीं है मतलब है कि इंस्ट्रूमेंट जो है वो परफेक्ट है ना। तो नो 0 एरर कहें, या इंस्ट्रूमेंट इज फ्री फ्रॉम 0 एरर कहें, या परफेक्ट स्क्रू गेज कहें, बात एक ही है। क्वेश्चन में कुछ भी लोग दे सकते हैं, इसमें हर तरह की चीज़ आपको बताता चलना हो, है ना। तो जो नोट्स बनाना चाहते हैं बच्चे उनके लिए मैं लिख भी दिया हूँ कि देखिए बिफोर टेकिंग मेजरमेंट स्पिंडल एंड स्टड टच ईच अदर एंड 0 ऑफ सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद बेस लाइन। देखिए क्या चीज़ को समझिए, जैसे ये एक रफ डायग्राम हमने बनाया है इसको, है ना। यहाँ देखिए दिखाई पड़ रहा साहब, नजर आ रहा है साहब, देखिए तो, है ना। तो यहाँ देखिए क्या है, ये आपका ये पार्ट जो हो गया दिस इज स्टड, है ना, ये स्टड हो गया, और दिस इज स्पिंडल, है ना। देखिए दोनों आपस में टच कर रहे हैं, इसमें गैप नहीं ना है, देखिए दोनों बीच में गैप नहीं, देखिए दोनों आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, है ना। और क्या देखा है उसी समय, ये सर्कुलर स्केल का 0 बेस लाइन या रेफरेंस लाइन के सीध में है, तो कहेंगे कि इंस्ट्रूमेंट जो है वो परफेक्ट है, इसमें 0 एरर नहीं है ना। अगर 0 एरर होगा तो क्या होगा, ये 0 मतलब सर्कुलर स्केल का 0 रेफरेंस लाइन या बेस लाइन के सीध में नहीं आकर के ऊपर या नीचे हो सकता है, तब कहेंगे कि वो इंस्ट्रूमेंट में 0 एरर है ना। अभी क्या है, दोनों आपस में टच भी कर रहे हैं और ये 0 भी बेस लाइन के या रेफरेंस लाइन के सीध में है, इसलिए इसमें कोई एरर नहीं है, मतलब इसमें 0 एरर नहीं है। बढ़े आगे। देखिए 0 एरर वर्नियर कैलिपर्स में भी आपने देखा है ना। 0 एरर दो तरह का होता है, एक निगेटिव 0 एरर, दूसरा पॉजिटिव 0 एरर, है ना। तो पहले देखिए समझिए निगेटिव 0 एरर होता क्या है। ये जैसे देखिए बेस लाइन है ये, ठीक है, तो बेस लाइन के सामने 0 नहीं आ रहा है, सर्कुलर स्केल का 0 बेस लाइन के सामने नहीं आ करके ये उससे ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो इसको कहते हैं निगेटिव 0 एरर। इसको हमने यहाँ लिख भी दिया नोट्स के ख्याल से कि 0 ऑफ सर्कुलर स्केल इज एबव बेस लाइन, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसमें एक और क्या चीज पाएंगे कि इसमें होगा क्या कि जब इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्लोज्ड फॉर्म में है तो क्या होगा, ये 0 जो ऊपर है इसका मतलब है कि सर्कुलर स्केल मेन स्केल को पूरा कवर किए हुए है, ऊपर उस पर चढ़ा हुआ है ना। तो इसमें और क्या होगा कि सर्कुलर स्केल कवर्स द 0 ऑफ बेस लाइन, बेस लाइन का जो 0 उसको पूरा वो कवर कर देगा, ठीक है। इसको मैं एक डायग्राम से आपको समझाता हूँ। इस डायग्राम पे आप ध्यान दीजिए, देखिए जैसे ये इंस्ट्रूमेंट क्लोज फॉर्म में है ना, मतलब स्पिंडल और स्टड देखिए आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इसमें कोई गैप नहीं है ना। और ये देखिए इसका अगर बेस लाइन है तो सर्कुलर स्केल का 0 इसके सीध में होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था, मगर यहाँ नहीं होकर के ये ऊपर है मतलब क्या है, ये सर्कुलर स्केल जो है मेन स्केल पे पूरा ऐसे चढ़ा हुआ है ना। अब अगर मान लीजिए यहाँ पेपर भी लगाना चाहें, अगर पेपर का अगर थिकनेस हमको लेना, अगर हम इसमें पेपर भी लगाना चाहें तो क्या होगा, सर्कुलर स्केल को हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, लेफ्ट घुमाएंगे, बाई तरफ घुमाएंगे, तो यहाँ पर गैप होगा और तब हम इसमें पेपर फिट करेंगे, है ना। तो उस समय जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो 0 नीचे आएगा, है ना, और कुछ रीडिंग हमको मिलेगा, लेकिन जो रीडिंग आएगा वो सही नहीं आएगा, वो क्या होगा, एक्चुअल रीडिंग से कम आएगा। क्यों, क्योंकि 0 पहले ही से
ऊपर है, मतलब इसको हम रोटेट करके एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं और जब हम जीरो को नीचे लाते हैं तब यहाँ थोड़ा सा गैप बनता है और उसमें पेपर फिट हो जाता है। तो ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग क्या है, वो हमेशा कम शो करेगा क्योंकि जीरो तो पहले से ऊपर चढ़ा हुआ था, तो उतना खोलने पे यहाँ गैप हो गया, मगर जीरो उस समय इसका रेफरेंस लाइन के पास आया, या हो सकता है कि ऊपर ही रह जाए, तो रीडिंग जो होना चाहिए उससे वो हमेशा कम शो करेगा। तो कम चूंकि रीडिंग शो कर रहा है इसलिए इसका नाम रखा गया निगेटिव जीरो एरर। याद कीजिए वर्नियर कैलिपर्स में भी हम लोग क्या करते थे, रीडिंग कम आता था तो उसको कहते थे निगेटिव जीरो एरर। ठीक है, रीडिंग कम आएगा तो फिर क्या करते हैं हम लोग, जब निगेटिव जीरो एरर होता है तो क्या होगा, उसमें जब माइनस साइन के साथ रखें तो क्या निगेटिव इंटू निगेटिव प्लस हो जाता है और तब फिर उतना जुड़ करके सही रीडिंग हम लोग को मिलता है। समझ रहे हैं इस चीज़ को। तो ये हो गया हमारा निगेटिव जीरो। उसमें देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, ये ध्यान दीजिए। ये समझे ना कि सर्कुलर स्केल कवर्स द जीरो बेस लाइन में, तो ये चूंकि सर्कुलर स्केल इस पर पूरा चढ़ा हुआ है इसलिए इसका बेस जहाँ जो जीरो होता है ना, ये जो हम लोग देख रहे थे अभी मेन लाइन, ये मेन स्केल पे ये जो जीरो था ये जीरो ढक गया इससे, क्योंकि ये सर्कुलर स्केल पूरा उस पर चढ़ गया है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कई बार ये आपको इससे हिंट मिलेगा कि निगेटिव जीरो एरर है या पॉजिटिव जीरो एरर है। कभी कभी क्वेश्चन में लोग देते हैं इसको, है ना। अब इसका देखिए कैसे निकालते हैं, तो निगेटिव जीरो एरर इक्वल टू माइनस लिस्ट काउंट इनटू टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स माइनस सर्कुलर स्केल कोइंसाइडिंग बेस लाइन। बेस लाइन से जो कोइंसाइड कर रहा है उसको हम लेते हैं। कैसे, क्यों ऐसा लेते हैं, देखिए यहाँ एक चीज़ गौर कीजिए। अगर यहाँ देखें मान लीजिए बेस लाइन है ना, तो बेस लाइन में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ देखिए 40 45 जीरो, मतलब इसमें 50 डिविजन्स होंगे टोटल, है ना। जब यहाँ 45 के जीरो हो रहा है इसका मतलब है कि 50 डिविजन्स होंगे। काउंट कीजिए ना, 45 46 47 48 50 होगा, है ना। तो टोटल डिविजन्स इस पर, अगर इस पर ये क्या बेस लाइन के सामने क्या आ रहा है, 45 डिवीजन आ रहा है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं ये ऐसा क्यों माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो फर्क जो पड़ रहा है रीडिंग में, ये 1 2 3 4 5 इसी 5 डिविजन्स के चलते ना पड़ रहा है। 45 से तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। फर्क जो पड़ा रीडिंग, जो हमारा गलत रीडिंग जो आ रहा है ना, वो इस 5 डिवीजन के चलते आ रहा है ना, तो इससे हमको मतलब नहीं है। तो इसमें कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो जाए, इसलिए ये फॉर्मूला हम लोग लेते हैं, ताकि आप तो फट से देख रहे हैं 45 और आप कहीं अगर सीधे 45 रख दिए तो गलत हो जाएगा। हमको तो चाहिए कितना, 5 चाहिए, तो 5 कैसे निकालते हैं, तो यहाँ देखिए टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन कितना होगा, यहाँ देखिए 45 का जीरो मतलब 50 है, तो यहाँ देखिए लिखेंगे 50 माइनस सर्कुलर स्केल डिवीजन कंसाइडिंग बेस लाइन। तो बेस लाइन से कौन सा कर रहा है, 45 कर रहा है। तो देखिए अगर 45 इसको अगर हम ऐसे करेंगे तो देखिए हमारा 5 आ जाएगा, है ना, और इसको लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये समझे इस चीज़ को, ये ध्यान रखें। निगेटिव में ये माइनस CSD कॉन्साइडिंग, मतलब टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन माइनस CSD कॉन्साइडिंग होगा। बढ़े आगे, तो ये निगेटिव जीरो हो गया। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, अ स्क्रू गेज विद अ पिच ऑफ 0.5 mm एंड a circular scale with 50 division is used to measure the thickness of a thin aluminum sheet. Short में लिखा aluminum sheet. Before starting the measurement, it is found that when the two jaws of screw gauge are brought in contact, the 45th division coincides with the main scale line and zero of main scale is barely visible. What is the thickness of the sheet if main scale reading is 0.5 mm and 25th division coincides with main scale line? Options are here, है ना, ये ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं। क्वेश्चन है जेई मेन 2016 का। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, है ना। इसमें देखिए एक चीज़ आप गौर कीजिए कि इसमें हमने शॉर्ट फॉर्म हम हमेशा इस्तेमाल किया है, जैसे स्क्रू गेज को शॉर्ट कर दिया, मेन स्केल को शॉर्ट कर दिया, तब भी देखिए हमारे वाइट बोर्ड का आधा से ज़्यादा पोर्शन ये ले रहा है। मतलब एग्जामिनेशन हॉल में तो ये पूरा लिखा रहेगा, तो हाफ पेज का आपका क्वेश्चन ही हो जाएगा। तो क्वेश्चन देख करके आप घबराइएगा नहीं, है ना। ये मैं पहले आपको बता रहा हूँ छोटी छोटी चीज़, कि कई बार ऐसा होता है एग्जाम में। देखिए ना यहाँ पर हमने लिखा मेन स्केल रीडिंग को शॉर्ट में लिखा है ना। हर जगह शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल किया। एल्युमिनियम को हमने शॉर्ट में लिखा, तब भी आधा से ज़्यादा वाइट बोर्ड कवर हो जा रहा है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप
वीडियो को रोक करके सॉल्व कर लेंगे। अभी मैं इसको सॉल्व करके दिखला दे रहा हूँ, है ना। यहाँ मैं सॉल्व करता हूँ, देखिएगा आप, इसका सॉल्यूशन होगा। देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई, पहले देखिए। स्क्रू गेज विद अ पिच ऑफ 0.5 mm, पिच दिया हुआ है ना। सर्कुलर स्केल विद 50 डिविजन्स। 50 डिविजन्स मतलब क्या, टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन से मतलब ये आपका ये P हो गया पिच, ये हो गया N, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स इन सर्कुलर स्केल, ठीक है। यूज टू मेजर द थिकनेस ऑफ द एल्युमिनियम शीट बिफोर स्टार्टिंग द मेजरमेंट इज फाउंड दैट 2 जॉज। देखिए हमने कहा था ना कि वहाँ हम लोग कभी जॉज भी लिखते हैं, स्पिंडल या स्टड को वो जॉज भी कहते हैं, तो देखिए जॉज दिया हुआ। अब स्क्रू गेज आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट दैट 45th डिवीजन कोइंसाइड्स विद द मेन स्केल लाइन। देखिए मेन स्केल लाइन, बेस लाइन को मेन स्केल लाइन उन्होंने लिखा है ना, रेफरेंस लाइन या बेस लाइन को मेन स्केल लाइन लिखा है। तो ये यहाँ देखिए 45th डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है, इसका मतलब है कि निगेटिव जीरो एरर है। और इससे और क्या देखिए हिंट दिया हुआ, क्यों, क्योंकि जीरो ऑफ मेन स्केल इज बेयरली विजिबल। जीरो ऑफ मेन स्केल इज बेयरली विजिबल, हमने कहा था ना क्वेश्चन में, ये आपको हिंट दिया जाएगा। जब जीरो मेन स्केल का मुश्किल से दिखाई पड़ रहा, मतलब समझिए करीब करीब ढका हुआ है, तो निगेटिव जीरो एरर। ऐसे भी देखिए 45th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, मतलब है कि ऑलरेडी ये जो है जीरो ऊपर चढ़ा हुआ है ना, रेफरेंस लाइन से बेस लाइन से ऊपर है, समझ रहे इस चीज को। तो कह रहा है कि व्हाट इज द थिकनेस ऑफ शीट इफ मेन स्केल रीडिंग इज 0.5 mm। तो मेन स्केल रीडिंग दिया हुआ है, अब थिकनेस निकालना हो। यहाँ देखिए एक चीज, लैंग्वेज क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। एंड 25th डिवीजन कोइंसाइड्स विद मेन स्केल लाइन। देखिए यहाँ कहीं भी ये नहीं लिख रहा है कि सर्कुलर स्केल डिवीजन 25th, है ना, मतलब आपको ये अपने खुद समझना है कि 25 जो ये दिखाया जा रहा है क्या है, सर्कुलर स्केल डिवीजन है, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं, हम लोग को निकालना क्या पड़ेगा, लिस्ट काउंट। तो देखिए लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं भाई, तो फॉर्मूला लिस्ट काउंट इक्वल टू पिच बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स n, होता है ना। पूरा फॉर्मूला पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो यहाँ देखिए पिच हमारा कितना है, पिच हमारा है 0.5 mm, है ना, और टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स है 50। क्लियर है। इस डेसिमल को अगर हम इधर ले जाएं तो ये 5 बन जाएगा, है ना। तो क्या हो गया, यहाँ एक जीरो बढ़ेगा, 500 हो जाएगा, ये चीज होगा। तो देखिए इतना हुआ। क्लियर है। इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कट के 100 आएगा। तो देखिए इसको ये 1/100 हुआ, तो 1/100 हुआ तो क्या हो गया 0.01 mm। आंसर हमारा किस में है, mm में, इसलिए चेंज करने की जरूरत नहीं है, सेंटीमीटर में बदलने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग को मिल गया, लिस्ट काउंट मिल गया। अब और क्या चीज़ चाहिए भाई, इसमें देखिए निगेटिव जीरो एरर है, 45th डिवीजन जो है वो कोइंसाइड कर रहा है बेस लाइन से या रेफरेंस लाइन से मेन स्केल लाइन, जिसको इन्होंने यहाँ लिखा है। तो अब निगेटिव जीरो एरर है, तो निगेटिव जीरो एरर का फॉर्मूला क्या है, निगेटिव जीरो एरर इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस लिस्ट काउंट इनटू क्या लेते हैं पहले, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स, है ना, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, सर्कुलर स्केल डिवीजन्स, है ना। दिस इज n माइनस सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग बेस लाइन। क्लियर है, दिखाई पड़ रहा है ना। देखिए तो हमारा क्या लिस्ट काउंट हमारा कितना है, लिस्ट काउंट आया हमारा 0.01 mm, है ना। और टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स कितना है भाई, यहाँ माइनस लिखेंगे, माइनस छूट गया था। ये देखिए टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स इसमें कितना था 50 है, यहाँ है ना दिया हुआ, देखिए n 50 है, माइनस CSD कोइंसाइडिंग कितना है 45th डिवीजन, है ना, ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट मेजरमेंट के पहले, है ना, तो -45 हो गया। क्लियर हो गया। तो यहाँ देखिए आएगा -0.01 mm इंटू 5, तो कितना आ जाएगा 0.05 mm। तो ये माइनस हो गया। तो निगेटिव जीरो एरर हम लोग क्या क्या चीज मिल गया, लिस्ट काउंट मिल गया, है ना, और क्या मिल गया, निगेटिव जीरो एरर मिल गया। क्लियर है, यहाँ तक दो चीज मिल गया ना हम लोग को। बढ़े आगे, अब मैं इसको थोड़ा सा मिटाऊंगा।
देखिए फॉर्मूला हमने आपको क्या दिया था, रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस LC इंटू CSR कोइंसाइडिंग। CSR मतलब था कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, है ना। तो ये CSR हो गया। इसमें देखिए बैठाते चले, रीडिंग मतलब क्या हम अभी निकाल रहे हैं, थिकनेस निकाल रहे हैं, है ना। ये क्या निकलेगा, थिकनेस निकलेगा, ठीक है। तो MSR हमारा कितना है, पॉइंट दिखाई पड़ रहा है 5 mm प्लस LC हमारा क्या है, यहाँ देखिए हमने साइड में लिख के रख लिया पहले, तो ये हो जाएगा 0.01 mm इंटू कोइंसाइडिंग डिवीजन हमारा कितना 25 है ये, तो हमने यहाँ लिखा 25 दिखाई पड़ रहा है, देखिए तो कितना आ जाएगा 0.5 प्लस ये कितना हो जाएगा 0.25 होगा, मल्टीप्लाई किए तो आया ना, इतना mm हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा, देखिए 0.75 mm आएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हो गया रीडिंग, ठीक है। क्लियर यहाँ तक, बढ़े आगे, थोड़ा सा इसको और मिटाना पड़ेगा। देखिए और एक फॉर्मूला हमने आपको दिया था ना, करेक्ट रीडिंग, है ना, इक्वल टू रीडिंग माइनस जीरो एरर विद साइन। ये सारा फॉर्मूला मैं दे चुका हूँ, है ना। तो यहाँ देखिए मतलब क्या, ट्रू थिकनेस हमारा जो निकलेगा, इसको ट्रू थिकनेस भी कर सकते हैं, सही जो एक्चुअली थिकनेस वो आएगा। तो यहाँ देखिए रीडिंग हमने पहले यहाँ नोट कर लिया था अलग, तो कितना हो जाएगा 0.75 mm माइनस जीरो एरर विथ साइन, तो माइनस ये हो गया जीरो विथ साइन, माइनस का साइन या फिर रखेंगे माइनस 0.05 mm, ठीक है। इसको देखिए क्या होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, जोड़ देंगे तो दिखाएगा 0.80 mm आएगा। देखिए तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो ये 0.05 जुड़ा 0.75 में तो आ जाएगा। यहाँ जोड़ के दिखा दूँ क्या, देखिए 0.75 अब 0.05, देखिए 5 5 10 के 0 1 7 1 8 आया, देखिए तो आया ना। ऑप्शन है हमारे पास, ये आंसर है। क्लियर है। तो देखिए जेई मेन का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन इसमें देखिए कंसेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को दिया है। तो लंबा है मगर समझने के लिए अच्छा है। अब मैं समझता हूँ कि आपको नेगेटिव जीरो एरर क्या होता है या रीडिंग कैसे लेते हैं बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, है ना। इसके पहले भी हम लोग क्वेश्चंस कर चुके हैं, नेगेटिव जीरो एरर और ये सेरेटरी हो गया। अब एक और क्वेश्चन दूंगा तो आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा नेगेटिव जीरो एरर पर, ठीक है। बढ़े आगे। देखिए क्वेश्चन है, द पिच ऑफ अ स्क्रू गेज इज 1 mm एंड देयर आर 50 डिविजन्स ऑन इट्स कैप। देखिए लैंग्वेज पे ध्यान दिया, कैप सिर्फ लिख रहा है ना, मतलब सर्कुलर स्केल डिविजन्स बता रहा है। व्हेन नथिंग इज पुट इन बिटवीन द स्टड्स 44th division of circular scale coincides with reference line. When a glass plate is placed between the studs, the main scale reads 3 divisions and circular scale reads 26 divisions. Then thickness is equal to what? Options आपके यहाँ दिए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन के लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन को मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। वीडियो को रोक करके सॉल्व कर लेंगे, मैं भी सॉल्व करके दिखला दे रहा हूँ, है ना। देखिए यहाँ मैं सॉल्व करूँगा, पहले क्वेश्चन को हम लोग समझें। क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ हमारे पास दिया हुआ है। देखिए पिच दिया हुआ, ये हमारा पिच है, ठीक है ना। देयर आर 50 डिविजन्स ऑन इट्स कैप, है ना। कैप में मतलब सर्कुलर स्केल में 50 डिविजन्स है, टोटल डिवीजन नंबर ऑफ डिविजन्स कितना है 50 है, मतलब ये हो गया हमारा n, ठीक है। व्हेन नथिंग इज पुट इन बिटवीन द स्टड्स 44th डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल कोइंसाइड्स विद रेफरेंस लाइन, मतलब इसमें एरर है। कैसा एरर है, जीरो एरर है, क्योंकि 44th डिवीजन कोइंसाइड कर जा रहा पहले ही, है ना, मतलब रीडिंग नज़र आ रहा है, मतलब निगेटिव जीरो एरर है, ठीक है। तो ये हमारा निगेटिव जीरो एरर हो गया। व्हेन अ ग्लास प्लेट इज प्लेस्ड बिटवीन द स्टड्स द मेन स्केल रीड्स 3 डिविजन्स। 3 डिविजन्स मतलब कि ये हमारा क्या है, MSR है, मेन स्केल रीडिंग है, और ये हमारा सर्कुलर स्केल रीडिंग है, ठीक है। तो हमारे पास पिच है,
नंबर n है, टोटल नंबर डिवीजन है, तो सबसे पहले लिस्ट काउंट निकाल लें। तो देखिए कैसे निकलेगा सॉल्यूशन। लिस्ट काउंट इसका तुमने क्या बताया था, पिच, फॉर्मूला सब दे चुका है इसलिए दोबारा नहीं लिख रहा हूँ। पिच बटा टोटल नंबर डिवीजन n, p बाय n। तो p हमारा कितना है 1 mm, n कितना है 50। देखिए इसको कैलकुलेट करें, आसान तरीका मैं बताता हूँ। दोनों ऊपर नीचे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, ऊपर 2 बन जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा। तो कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0.02 mm आएगा। देखिए तो इजी हो गया, 50 से ऐसे दिक्कत होती। बड़े आगे तो हमारा लिस्ट काउंट निकल गया। अब निगेटिव जीरो एरर है तो निगेटिव जीरो निकाल लें, है ना। निगेटिव जीरो एरर कैसे निकालेंगे भाई, तो माइनस इंटू लिस्ट काउंट और ब्रैकेट में क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स, टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स मतलब n, है ना, माइनस CSD सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग बेस लाइन या रेफरेंस लाइन। ठीक है, नाम हमने इसलिए आपको शुरू में सारा दे दिया था बेस लाइन। यहाँ देखिए बेस, इन्होंने रेफरेंस लाइन लिखा है, कहीं बेस लाइन रहता है, कहीं मेन स्केल लाइन लोग लिखते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन में, है ना। तो सारा टर्म्स मैं आपको दे रहा हूँ। तो यहाँ देखिए इसमें बैठाते हैं तो क्या होगा, लिस्ट काउंट हमारा 0.02 mm और ये टोटल नंबर डिवीजन्स कितना है 50 है, कोइंसाइडिंग डिवीजन 44th है, तो इतना हो गया। तो देखिए ये ऐसे आएगा 0.02 इंटू 6 मतलब कितना हो जाएगा 0.12, ये माइनस का साइन ही आएगा mm। तो ये हमारा हो गया निगेटिव जीरो एरर। ठीक है, क्लियर है। थोड़ा सा मुझे मिटाना पड़ेगा क्योंकि जगह की कमी। ये हमारा लिस्ट काउंट हो गया। बढ़े आगे, देखिए लिस्ट काउंट हमने जो कैलकुलेट किया था यहाँ नोट कर लिया, निगेटिव जीरो एरर भी हमने इधर नोट कर लिया है ना, जगह की कमी है। बढ़े आगे, तो इसमें देखिए क्या है, ये फॉर्मूला मैं पहले दे चुका हूँ, रीडिंग इजकल टू MSR मेन स्केल रीडिंग प्लस CSR इंटू लिस्ट काउंट। तो हमारे देखिए MSR है कितना। यहाँ एक चीज़ गौर कीजिए, क्वेश्चन को समझिए, कह रहा है कि पिच यहाँ दिया हुआ है और कह रहा है कि मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीड्स 3 डिविजन्स, mm है कि cm है, कुछ नहीं दे रहा है ना। इससे देखिए हम लोग को समझना है कि जब पिच 1 mm, हमने आपको क्या बताया था बिल्कुल शुरू में कि अगर सर्कुलर स्केल एक बार कंप्लीट रोटेशन लेता है ना, तो एक डिवीज़न स्पिंडल डिस्टेंस कवर करता है ना। और वो कितना के बराबर होता है, वो एक पिच के बराबर होता है। जितने एक पिच के बराबर का डिस्टेंस एक सर्कुलर स्केल एक बार में कवर करता है। तो ये मेन स्केल रीडिंग अगर 3 है, इसका मतलब है कि 3 डिवीजन है, इसका मतलब है कि 3 इंटू पिच होगा। मेन स्केल रीडिंग क्या आएगा 3 इंटू पिच, तो पिच क्या है 1 mm, तो 3 डिवीजन का कितना हो जाएगा लेंथ 3 mm होगा। तो देखिए MSR हो जाएगा 3 mm प्लस CSR हमारा क्या है 26 है। लिस्ट काउंट कितना है 0.02 mm है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए 3 प्लस ये देखिए 26 दूनी 52 है ना, तो 0.52 आएगा, हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो सब आंसर mm में है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिए लिखेंगे 3.52 mm। देखिए ये हमारा आ गया, रीडिंग आया है ना। इसका हमने क्या कहा था, दूसरा फॉर्मूला क्या है कि करेक्ट रीडिंग, करेक्ट रीडिंग मतलब करेक्ट थिकनेस है ना, क्या हो जाएगा रीडिंग माइनस जीरो एरर विथ साइन, साइन के साथ है ना। बैठा दीजिए, रीडिंग हमारा कितना 3.52 दिखाई पड़ रहा है, देख लीजिए। ठीक है, 3.52 mm माइनस जीरो एरर माइनस 0.12 mm, तो क्या हो जाएगा देखिए 3.52 हुआ, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए यहाँ पर
3.52, अब माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया तो कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे इसमें तो 0.12 जोड़ दिए तो 3.64 है ना, आएगा ना। ये देखिए आंसर हमारा आएगा 3.64 mm। देखिए है आंसर, आगे आंसर सही, क्लियर है, इसमें कहीं कोई डाउट, बढ़े आगे। देखिए जीरो एरर में निगेटिव जीरो एरर हम लोग समझ चुके हैं, अब हम लोग समझेंगे पॉजिटिव जीरो एरर। ठीक है, पॉजिटिव जीरो एरर होता क्या है कि देखिए ये जो है ना, आप यहाँ ध्यान से देखिए, ये इस फिगर में देखिए स्टड और स्पिंडल दोनों आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, है ना। तो जीरो को यहाँ ये रेफरेंस लाइन के सामने होना चाहिए था, मगर जीरो नीचे है। ये जो रेफरेंस लाइन है इससे नीचे है जीरो, मतलब है कि कुछ रीडिंग बिना यहाँ गैप हुए दिखाई दे रहा है। मतलब अगर मान लीजिए कि हमको यहाँ अगर पेपर शीट भी अगर रखना है ना, तो क्या करेंगे, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, घड़ी की दिशा के विपरीत घुमाएंगे लेफ्ट साइड में, है ना। वैसे बाएं रोटेट करेंगे तो क्या है कि कुछ रीडिंग यहाँ पहले से है, देखिए कुछ रीडिंग पहले से है, तो ये रीडिंग जो आएगा क्या होगा, वो एक्स्ट्रा आएगा, ज़्यादा आएगा। इसलिए इसको कहते हैं पॉजिटिव जीरो एरर, मतलब जितना रीडिंग होना चाहिए उससे ज़्यादा, पॉजिटिव मतलब ज़्यादा। ठीक है, तो फिर उसी का प्लस, और फिर वहाँ जब ये जब फॉर्मूला में बैठाएंगे तो अपने आप वो माइनस हो जाएगा, उतना घट जाएगा, तो सही रीडिंग आ जाएगा। तो देखिए ये हो गया पॉजिटिव जीरो एरर, मतलब जीरो रेफरेंस लाइन से या बेस लाइन के नीचे है। यहाँ देखिए इसको ऐसे फिगर में समझा रहा हूँ, देखिए इसको इनलार्ज करके चीज़ दिखला रहा हूँ। देखिए जैसे देखिए बेस लाइन है ना, बेस लाइन है, बेस लाइन के नीचे है जीरो, और ये देखिए इसमें इसका फिफ्थ डिवीजन जो है वो बेस लाइन से कोइंसाइड कर रहा है। मतलब इसमें इसका फॉर्म लिखते कैसे, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो देखिए पॉजिटिव जीरो एरर में सबसे पहले प्लस का साइन देते हैं, फिर लिस्ट काउंट लिखते हैं इंटू CSD, मतलब सर्कुलर स्केल डिवीज़न कोइंसाइडिंग बेस लाइन, मतलब बेस लाइन से जो कोइंसाइड करते हैं। जैसे यहाँ पर इस फिगर के हिसाब से 5 है, क्या करेंगे, प्लस LC इंटू 5 करेंगे। ठीक है, बढ़े आगे। इसमें देखिए एक चीज़ और, हमने आपको निगेटिव जीरो एरर बता दिया, पॉजिटिव जीरो एरर बता दिया, है ना। अब इसको याद कैसे रखें, तो याद रखने की इस फिगर को आप याद कीजिए। देखिए यहाँ देखिएगा फिगर, मेरे हाथ के ऊपर देखिए फिगर है, इस फिगर में देखिए क्या है, बेस लाइन है, बेस लाइन के ऊपर चला गया जीरो तो माइनस का साइन हमने लिखा, मतलब निगेटिव जीरो एरर। बेस लाइन के नीचे चला आया जीरो तो पॉजिटिव जीरो एरर, ऊपर जाने पर निगेटिव, नीचे आने पर पॉजिटिव। इस फिगर को सिर्फ आप याद रखेंगे तो आपका जीरो एरर का कंसेप्ट कभी भी गड़बड़ नहीं होगा, क्वेश्चन बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। बढ़े आगे। इसके पहले हम लोगों ने देखा निगेटिव जीरो एरर पर हमने आपको 2 क्वेश्चंस करवाया है ना। अब हम लोग ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें पॉजिटिव जीरो एरर और निगेटिव जीरो एरर दोनों की जरूरत आपको एक साथ पड़ेगी, है ना। एक बढ़िया क्वेश्चन मैं इसको करवाता हूँ, बढ़े आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है ना, स्टूडेंट A and B use 2 screw gauges of equal pitch and 100 equal circular divisions to measure the radius of a given wire. The actual value of the radius of the wire is 0.322 centimeter. The absolute value of the difference between the final circular scale readings observed by instruments A and B is given pitch is equal to 0.1 centimeter. यहाँ 2 फिगर्स दिए गए हैं, है ना, स्क्रू गेज A एंड स्क्रू गेज B. फिगर शो पोजीशन ऑफ रेफरेंस 0 व्हेन जॉज ऑफ स्क्रू गेजेस आर क्लोज्ड। ठीक है, क्लोज्ड स्क्रू गेजेस के फिगर्स दिए गए हैं। ये क्वेश्चन है जेईई मेन 2022 का। ठीक है, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो देखिए इसमें, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हम लोगों ने निगेटिव जीरो एरर क्या होता है पढ़ लिया, पॉजिटिव जीरो एरर तो क्या देख लिया, है ना। इस क्वेश्चन में आपको दोनों का यूज़ होगा, है ना। क्वेश्चन को आप समझकर देखकर बनाएंगे आराम से, है ना। वीडियो रोक करके आप इसको सॉल्व कीजिएगा, अभी मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखिए कैसे सॉल्व होगा, ये इतनी चीज़ों से ही आपको कैलकुलेट करना है सारा चीज़, है ना। 2 फिगर्स दिए गए हैं स्क्रू गेजेस के, जिसमें
सर्कुलर स्केल का पोजीशन दिखाया गया है। कब? जब उस स्क्रू गेज के स्पिंडल और स्टड के बीच कोई गैप नहीं, मतलब जॉज आर क्लोज, मतलब क्लोज्ड पोजीशन में है, स्क्रू गेज क्लोज पोजीशन में है, मतलब मेजरमेंट लेने के पहले। क्लियर है? ये पोजीशन है सर्कुलर स्केल का। ठीक है, तो इसको यहां मैं सॉल्व करता हूं। ठीक है, यहां देखिए क्या क्या चीजें हम लोग को दी गई है। तो सबसे पहले हमारे पास पिच है। ठीक है, ये पिच दिया हुआ है, तो पिच इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। और क्या चीज दिया हुआ है? हाँ, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, सर्कुलर स्केल डिवीजन। देखिए ये दिस इज पिच एंड दिस इज टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन मीन्स n, है ना। तो n हमारा कितना हो गया? n हो गया हमारा 100। तो LC कितना होता है? लिस्ट काउंट हमने क्या बताया था? पिच बटा टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स, जिसको हम लोग n से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला मैं पहले बता चुका हूँ, है ना। तो यहाँ देखिए पिच हमने रखा 0.1 सेंटीमीटर बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स n 100, तो क्या आएगा? 0.001 सेंटीमीटर ये हुआ। ठीक है, LC हो गया, यहाँ तक निकाल लिए हम लोग, लिस्ट काउंट निकाल लिए, है ना। अब देखिए इसमें और क्या चीज़ हमारे पास है। इसमें देखिए मेन स्केल रीडिंग कहीं पर भी स्पष्ट नहीं दिया गया, मगर क्वेश्चन के लैंग्वेज से आपको पकड़ना होगा। यहाँ देखिए क्या है कि जब लिस्ट काउंट हमने निकाला तो ये आया 0 के बाद, सॉरी दशमलव के बाद 3 डिजिट है ना, 001 है। लिस्ट काउंट हमारा कितना है? 0.001 है। और यहाँ देखिए एक्चुअल वैल्यू क्या दिया जा रहा है? 0.322, है ना। तो ये जो 22 है, एक्चुअली ये जो 22 हुआ, यही सर्कुलर स्केल रीडिंग हो सकता है, क्योंकि सर्कुलर स्केल जब 100 डिविजन्स है तो कभी भी 3 डिजिट्स नहीं हो सकता है। तो ये 3 क्या हुआ? ये 3 एक्चुअली मेन स्केल रीडिंग हुआ। तो इसमें मेन स्केल रीडिंग हमारा क्या है? मेन स्केल रीडिंग दैट इज 0.3 सेंटीमीटर, मतलब 3 डिविजन्स के बराबर होगा ये। ठीक है, मेन स्केल रीडिंग हम लोग को मिल गया, लिस्ट काउंट मिल गया। अब पहले इंस्ट्रूमेंट्स को देखें कि भाई इंस्ट्रूमेंट में ये जो फिगर दिया गया है, तो फिगर देने का मतलब क्या है? फिगर देने का मतलब है, और यहाँ क्या लिखा जा रहा है? जॉज ऑफ स्क्रू गेज आर क्लोज्ड। जॉज क्लोज्ड पोजीशन पे है, मतलब स्क्रू गेज बंद पोजीशन पे है, मतलब मेजरमेंट लेने के पहले का पोजीशन बताया जा रहा है आपको। इसका मतलब है कि इसमें जरूर निगेटिव एरर है ना, तभी ये फिगर्स आपको दी गए। तो जैसे कि निगेटिव एरर हम लोग पहले पता करें कि किसमें कौन सा एरर है। तो यहाँ देखिए गौर कीजिए, 0 1 2 3 4 5, फिर यहाँ इधर 10 है। इससे हमको मतलब नहीं, देखिए ये रेफरेंस लाइन के सामने सीध में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, और 0 पहले ही है, मतलब क्लोज्ड पोजीशन में ही कुछ रीडिंग शो हो रहा है। तो कैसा एरर हुआ? ये हो गया पॉजिटिव एरर। दिस इज पॉजिटिव एरर। ठीक है, यहाँ देखिए 90, 91, 92, 93, 95, 100 सर्कुलर डिवीजन ही हमको पता है। ये सर रेफरेंस लाइन के सीध में क्या आ रहा है? 92 आ रहा है ना। तो इसका हम लोग ये क्या है? 0 यहाँ पहले नहीं है, उस फिगर को आप याद कीजिए। ये फिगर हमने आपको दिया था, दिस इज बेस लाइन। अगर 0 ऊपर होता है तो निगेटिव होता है, 0 नीचे होता है तो पॉजिटिव एरर होता है। इसको आप ऐसे देखिए, इसको समझिए आप ऐसे, जैसे इस फिगर को आप ऐसे देखिए, जैसे इस फिगर को ऐसे रोटेट कर दें तो देखिए ये पोजीशन आएगा। इसको अगर ऐसे घुमा दें, इसको देखिए अगर मैं ऐसे घुमा दूं, इस चीज़ को ऐसे रोटेट कर दूं, तो 0 अगर इधर है तो पॉजिटिव है, 0 इधर है तो निगेटिव है, सॉरी ये निगेटिव है। देखिए तो दिखाई पड़ रहा है। तो इस पोजीशन में देखिए है इस तरह से, 0 इधर है तो ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव, 0 इधर हो गया, इसमें निगेटिव हो गया। क्लियर है? अब इसका निगेटिव 0 कैसे निकालते हैं? बढ़े आगे, इसको मिटाओ मैं। देखिए इसमें
नेगेटिव जीरो एरर या पॉजिटिव जीरो एरर, जीरो एरर पहले कैलकुलेट कर लेते। एक एक केस में क्या होगा देखिए, एक एक केस में क्या है, पॉजिटिव जीरो एरर है, ये इतना तो तय है। तो इसमें पहले हम लोग प्लस रख लेंगे, है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस पहले रखेंगे और लिस्ट काउंट लेंगे। लिस्ट काउंट हमने यहाँ अलग से लिख लिया है। तो एल सी इंटू क्या हो जाएगा, इसमें 5 डिविजन्स है, तो सी एस डी कोइंसाइडिंग क्या 5 है, तो सी एस डी कोइंसाइडिंग ले लिए, ठीक है, दिखाई पड़ रहा है। तो क्या प्लस एल सी कितना था हमारा 0.001 सेंटीमीटर इंटू सी एस डी कोइंसाइडिंग 5 है, 5 से मल्टीप्लाई किए तो ये हमारा आ गया प्लस 0.005 सेंटीमीटर, ठीक है। ये स्क्रू गेज ए के केस में हमने यहाँ निकाल लिया। अब देखिए बी के केस में क्या है, बी के केस में पता है कि ये निगेटिव जीरो एरर है, ठीक है। तो निगेटिव जीरो एरर यहाँ लिखेंगे, निगेटिव जीरो एरर है तो इसमें माइनस होगा। और क्या करते हैं इसमें पहले लिस्ट काउंट लेते हैं, लिस्ट काउंट लिखेंगे इनटू ब्रैकेट में क्या करते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स, टोटल सी एस डीज मतलब n, है ना, माइनस सी एस डी कोइंसाइडिंग, यही ना लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, ये माइनस लिस्ट काउंट हमारा कितना 0.001 सेंटीमीटर, है ना। टोटल हमारा 100 है, सी एस डी है ना टोटल 100 n, माइनस यहाँ क्या है 92, तो 92 को माइनस किए तो कितना आएगा 8 आएगा। तो देखिए ये होगा यहाँ पर, ये 8 आ जाएगा, तो हो जाएगा -0.008 सेंटीमीटर। तो हमने ये दोनों का एरर कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर था, मिटाना पड़ेगा, बढ़े आगे। देखिए पहले भी ये फॉर्मूला मैं दे चुका हूँ, करेक्ट रीडिंग, शॉर्ट में हम लोग उसको सी आर लिखेंगे, जगह की एक्चुअली व्हाइट बोर्ड हमारा छोटा है, इक्वल टू रीडिंग इसको आर लिखेंगे, माइनस जीरो एरर विथ साइन, इसको जेड ई लिखेंगे जीरो एरर को, है ना। तो क्या होगा, करेक्ट रीडिंग इक्वल टू क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट इंटू सी एस डी कोइंसाइडिंग, ये पूरे में क्या करते हैं हम लोग जीरो एरर को माइनस करते हैं विथ साइन, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखिए क्या है, दो स्क्रू गेज हैं, स्क्रू गेज ए एंड स्क्रू गेज बी। तो पहले हम लोग ए का करेंगे, तो इसमें हम लोग मान लें कि लेट ये, इसमें देखिए ये मुझे चाहिए सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग, है ना, सी एस डी कोइंसाइडिंग है। तो मान लीजिए इसमें ले लेते हैं लेट सी एस डी कोइंसाइडिंग इन स्क्रू गेज ए इज इक्वल टू ए, है ना। मान लिया लेट सी एस डी कोइंसाइडिंग इन स्क्रू गेज ए इज इक्वल टू ए एंड सी एस डी कोइंसाइडिंग इन स्क्रू गेज बी इज इक्वल टू बी, इसको बी मान लिए, ठीक है। अब इसके बेसिस पे हम लोग इसमें फॉर्मूला लिखेंगे, है ना, इस पर बैठाएंगे और तब फिर आपको आगे मैं बताऊंगा। अच्छा ऐसा करूँ मैं, ये एरर तो हम लोग ने निकाल लिया है, इसको थोड़ा सा मिटाऊँ, या मेन स्केल रीडिंग है ही दिया हुआ, ये मिटा दूँ इसको, फिगर्स को। देखिए हमने आपको ये बताया करेक्ट रीडिंग इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट इंटू सी एस डी कोइंसाइडिंग, है ना, इसको ब्रैकेट में लेते हैं माइनस जीरो एरर। तो देखिए अगर ए के केस में हम लोग चलें तो देखिए करेक्ट रीडिंग हमारा ये है ना, जो हमारा दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन में, एक्चुअल वैल्यू में तो करेक्ट रीडिंग है, तो ये हमने यहाँ ले लिया। फिर मेन स्केल रीडिंग ये हमने आपको यहाँ रख दिया, सेंटीमीटर में यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, जगह की कमी चलते यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, है ना, सब सेंटीमीटर में है इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। फिर ये देखिए लिस्ट काउंट हमारा क्या हो गया 0.001, ये ले लिया इंटू ए, सी एस डी कोइंसाइडिंग ए के केस में ए लिया था ना, माना था लेट ए, तो ये ले लिया, इसको यहाँ ऐसे रख दिया। इसको आगे सॉल्व करता हूँ, देखिए ये देखिए ये यहाँ अगर प्लस है तो इधर आ जाएगा, देखिए तो माइनस हो जाएगा इस पर आने पर, ठीक है, क्लियर है। ये बचेगा, देखिए तो ये ऐसे बचेगा 0.001 ए बचेगा, या इंटू का साइन भी रहने देता हूँ, ये माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा,
तो 0.005 ये आ गया। अगले इसमें देखिए, इसको हमने माइनस कर दिया तो क्या बचेगा यहाँ पर 0.022 बचा। ठीक है, ये माइनस जो इधर आ जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। एक एक स्टेप मैं समझा के चल रहा हूँ, देखिए दिखाई पड़ रहा है ना। अब यहाँ बचा हमारे पास क्या 0.001 इंटू ए बच गया। क्लियर है। यहाँ क्या बचेगा, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये आएगा, देखिए तो 0.027 है ना। और इसको अगर उठा के इधर ले आए तो क्या होगा, यह नीचे आ जाएगा 0.001, तो इधर ए बचेगा। क्लियर है। तो देखिए इसका डेसिमल यहाँ सरका देंगे, ये 3 अंक यहाँ सरका, यहाँ चला है, इसका भी 3 अंक यहाँ सरका है, तो क्या बचेगा फाइनली ए इक्वल टू 27 मिलेगा। देखिए तो ए का सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना है 27। ठीक है, इसको मैं यहाँ नोट कर देता हूँ। इसके केस में मैं यहाँ पर इसको 27 नोट कर लेता हूँ। ठीक है, अब हम लोग बी का देखेंगे, सेम चीज़ बी का देखेंगे, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। बढ़े आगे। देखिए अभी हम लोगों ने जैसे ए का कैलकुलेट किया था उसी तरह बी का कर रहे हैं, है ना। तो बाकी चीज़ तो सेम रहेगा। यहाँ देखिए बी ले लिए, है ना, इसका नेगेटिव एरर माइनस ले लिए, यहाँ पर 0.008 ले लिए, है ना। उसी पे आगे गए तो ये देखिए माइनस हो गया, तो ये 0.0022 बचा, 0.022 बचा। और ये देखिए इसको इधर से इधर लाए तो ये प्लस था, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस को इधर लाए तो माइनस हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब ये क्या बचेगा, इसमें देखिए इतना बचेगा 0.22 में 60 गया 14 है, 0.014 आएगा। और ये क्या हो जाएगा, इसके नीचे ये आ जाएगा, तो 0.001 इक्वल टू बी। तो इससे देखिए 3 डेसिमल 3 अंक इसका आएंगे तो हो जाएगा। देखिए बी इक्वल टू 14 आएगा। यहाँ देखिए हम लोग पहले इसका ले चुके थे CSD कोइंसाइडिंग 27 लिए थे ए के केस में, बी के केस में हो जाएगा ये 14। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या है कि द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल सर्कुलर स्केल रीडिंग ऑब्जर्व बाय स्टूडेंट्स ए एंड बी इज। तो हम लोग करना क्या है, इसका देखिए 27 आया, इसका 14 आया, तो दोनों का डिफरेंस पूछा गया। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 27 माइनस 14, देखिए 13 होगा। तो आंसर हमारा हो गया 13। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अगर इसमें कहीं कोई दिक्कत हो तो आप उसको वीडियो को बार बार रोक करके देखिए। हमने सभी तरह के क्वेश्चंस दे दिए। अब आप किसी भी बुक से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, तो आपको स्क्रू गेज का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आपका नहीं छूटेगा। हमने कई तरह के क्वेश्चंस दिए हैं, है ना।